हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जेंट्स स्वेटर बनाऊंगी जो कि फुल स्लीव होगा। और इसके लिए मैंने इस तरह से नेवी ब्लू कलर की वूल ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रंग ले सकते हैं। ये जो मेरी वूल है ये 3 प्लाई वूल है। ये स्वेटर हम 40 साइज़ वालों के लिए बनाएंगे। जिनको एल साइज़ की शर्ट आती है 40 साइज़, उसको आराम से इस स्वेटर को डाल लेंगे। तो ये देखें, इसमें हमने क्या करना है, पहले वूल लेनी है अपनी मर्ज़ी से कोई भी रंग की। और उसके बाद स्टार्टिंग से जैसे बॉर्डर डालने हैं, किस तरह से बॉर्डर बनाना है, कितने फंदे इंक्रीज़ करने हैं, कितने लेंथ बनानी है, ये मैं पूरा इस डिटेल में आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से एक पार्ट को, फ्रंट वाले पार्ट को बना लिया हुआ है इस तरह से। और ये वाला पार्ट हमारा बैक है। तो बैक पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। फ्रंट को अभी मैंने आर्म होल तक ही बनाया है। तो ये देखें, इस तरह से इसको मैंने बनाया हुआ है। ये बैक पार्ट है और इसकी मैंने आर्म होल से कटिंग भी कर ली हुई है। तो उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट से मैं आपको पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके फंदों की बात करते हैं कि हमें स्टिचेस कितने चाहिए। ये मेरी जो वूल है ये काफ़ी स्ट्रेचेबल वूल थी। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद ये काफ़ी स्ट्रेचेबल लगी, तो इसलिए मैंने इसके फंदे थोड़े कम रखे हैं। नॉर्मल अगर आपके पास वर्धमान की या और किसी ब्रांड की वूल है तो उसके लिए आपने 40 साइज़ के लिए आपने 110 फंदे रखने हैं बॉर्डर पे। और बॉर्डर के बाद आपने 126 से लेके 130 तक आप फंदे डाल सकते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए हमें 11 नंबर की नीडल्स चाहिए। और बॉर्डर के ऊपर मैं यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई से बनाऊँगी। आपने, अगर आपकी मोटी वूल है तो आप 8 नंबर से बनाइए, नहीं तो 9 नंबर से आप अपने नॉर्मल वूल को बना सकते हैं। तो 1 बाई 1 रिब का मैंने यहाँ पे बॉर्डर डाला हुआ है। और इसकी जो बॉर्डर की लेंथ है वो तकरीबन 2 सवा 2 इंच है। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर को फोल्ड करके स्वेटर को डालना पसंद करते हैं। तो चलिए, अब इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से फंदे बनाए हैं। यहाँ पे मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी फंदे डालना चाहें बना सकते हैं। और देखें, जो डिज़ाइनर फंदे हैं उसके लिए जोड़ों जोड़ों में, पेयर में हमारे फंदे डलते हैं। तो उसके बाद हमने बॉर्डर बनाना है, फिर फंदे इंक्रीज़ करने हैं, और उसके बाद हमने अपने स्वेटर की लेंथ रखनी है आर्म होल से नीचे तक की। तो सबसे पहले हम डिज़ाइनर फंदे डालते हैं। तो ये देखिए, मैंने लाइट कलर लिया है ताकि आपको आराम से पता चल सके। तो जो फंदे डालने हैं उसके लिए हमने, अगर पतली वूल है तो 4 से 5 बार आप इसको धागे को फोल्ड कर लीजिए, ताकि आपके जो बॉर्डर के फंदे हैं नीचे से वो थोड़ा मजबूत बन जाए। तो यहाँ पे मैं ऐसे 3 बार फोल्ड करके ले रही हूँ धागा, ताकि हम इसके फंदे डाल सकें। तो जो नीडल लेनी है बॉर्डर के लिए वो लेनी है हमने यहाँ पे 11 नंबर की, और ऊपर मैंने ये 9 नंबर से बनाया हुआ है। बॉर्डर के बाद 9 नंबर से ये है 11 नंबर की नीडल। देखें, इस पर हम फंदे डालेंगे और बॉर्डर हम 11 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। बिगनर्स भी इसे देख के बड़ी आराम से अपने स्वेटर को बना सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमने इस तरह से फंदे डालने हैं। जिस तरह से मैंने डाले हैं डिज़ाइनर फंदे, ये वो तरीका है। आप चाहें तो सिंपल फंदे भी डाल सकते हैं। यूँ करके हमने पहले धागे को अपनी उंगली पे लिपेट के इस तरह से एक फंदा डालना है। ये देखें, इस तरह से एक फंदा हो गया। जो सिंगल धागा है, जहाँ पे हमारा पूरा ऊन का गोला होता है, बॉल होता है, वो हमने लेफ़्ट तरफ रखना है। और राइट हैंड में अपने, जो हमने ज़्यादा धागे लपेटे हुए हैं, वो वाली वूल हमने रखनी है अपने राइट हैंड में। तो इस तरह से नीडल पे हमने बड़े आराम से फंदे डालते हुए जाना है। अब देखिए, एक फंदा तो सीधा डाल लिया, दूसरे फंदे को हमने इस तरह से उंगली में ट्विस्ट करते हुए धागे को लेना है। यहाँ इस तरह से रखेंगे और इस धागे को, जो सिंगल वाला धागा है, इस तरह से उसका फंदा डालेंगे और इसको ऊपर से इस तरह से पार ले जाते हुए इस तरह से खींच के टाइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेयर वाला फंदा बन गया। फिर हमने सेम वैसे ही प्रोसेस करते हुए जाना है। एक बार सीधे सिंपल इस तरह से फंदा डालना है, जैसे नॉर्मली फंदा डाला जाता है। एक फंदा इस तरह से बनेगा। उसके बाद धागे को यूं करके ट्विस्ट करेंगे हाथों पे। देखें, यूं उठा रखेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करके हमने यूं करके दूसरा फंदा डालना है। तो ये हमारा पेयर में फंदे बनेंगे। और जो फंदों की जो बेस होती है
वो बड़ी ही प्यारी आती है इस तरह से बनाने पे। तो ये देखें, ये 2-2 फंदों का जोड़ा जोड़ा इस तरह से बनता हुआ जाएगा। तो जितने फंदे आपने डालने हैं उतने डाल लेने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इस बॉर्डर में मैंने 95 स्टिचेस डाले हैं। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक मैंने 95 स्टिचेस डाले हैं। नॉर्मली आपने 110 या 112 तक आप फंदे डाल सकते हैं बॉर्डर में, पर ये बूल मेरी काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 95 स्टिचेस डाले हैं। और उसके बाद ये जो बॉर्डर है ये 1 बाई 1 रिब का बनाया है, यानी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह से जो बॉर्डर बनता है ये वो बॉर्डर बनाया हुआ है मैंने। उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो मैंने 2 सवा 2 इंच के करीब रखी है। और अगर रोज़ की बात करें तो ये 22 रोज़ हैं जो मैंने जिसके बॉर्डर बनाई है। तो बॉर्डर के लिए 22 सिलाइयाँ मैंने बनाई हुई हैं। 21 सिलाइयाँ जो हैं मैंने सीधी बनाई हुई हैं और 22वीं सिलाई से मैंने फंदों को इंक्रीज़ किया हुआ है। तो पहले बॉर्डर देख लेते हैं किस तरह से बनाया। फंदे आपने डाल लिए, डिज़ाइनर डाले हैं तो आप इस तरह से डाल लीजिए, जैसा भी आपका मन है। सीधे फंदे डालने हो तो सीधे डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने 95 फंदों से बॉर्डर को स्टार्ट किया था। अब देखें, इस तरह से हमने बॉर्डर को बनाया हुआ है 1 बाई 1 रिब, यानी एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, अगला फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 11 नंबर की नीडल पे बॉर्डर को बनाना है और 1 बाई 1 रिब से बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह से करते हुए बॉर्डर की रो 1 को कंप्लीट करना है हमने। पूरी रो में जितने हमारे स्टिचेस होंगे हमने सबको इस तरह से स्टार्ट करना है, सीधा उल्टा बुनते हुए इसे हम बना लेंगे। तो ये देखें, बॉर्डर की हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम आए हैं उल्टी तरफ, रो 2 है हमारी। अब देखें, जो फंदा हमें उल्टी तरफ से जो सीधा फंदा दिखेगा उसे सीधा बनाएंगे और उल्टे फंदे पे उल्टी बुनाई होगी। तो ये हमारा पहला फंदा देखें सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब अगला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, फिर सीधा, और फिर धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा। तो इस तरह से सीधा उल्टा बुनते हुए हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर के लिए 21 रोज़ बना लेनी है और उसके बाद 22 यानी 22वीं सिलाई में हमने फंदों को इंक्रीज़ करना है। अगर आपने फोल्ड करने वाला बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 इंच ज़्यादा बॉर्डर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने रोज़ भी ज़्यादा बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हो गया ये बॉर्डर 1 बाई 1 रिब का। हम देखें, इस तरह से ये 1 बाई 1 रिब का बॉर्डर बना है। यहाँ से यहाँ तक इसकी मैं आपको लेंथ दिखाती हूँ इंच टेप से। ये देखें, 2 सवा 2 के करीब है थोड़ी ये। आप 2.5 इंच 3 इंच तक बॉर्डर बना सकते हैं अगर आप फोल्ड वाला बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए, हमने फंदों को इंक्रीज़ किया है। फंदों को इंक्रीज़ मैंने यहाँ पे मेरे 95 फंदे जो थे स्टिचेस स्टार्टिंग में थे बॉर्डर पे, और उसके बाद मैंने बॉर्डर के बाद 106 फंदे यहाँ पे बनाए हैं। 106 फंदे मेरे इंक्रीज़ करने के बाद कंप्लीट हुए हैं। और इनको हमने किस तरह से बढ़ाया है, फंदे कैसे बढ़ाने हैं हमने देखें। बॉर्डर के बाद उल्टी तरफ से बढ़ाना है आपने फंदों को। जिस तरह से आपने अपने पैटर्न को आगे बढ़ाना है, अगर आपके उसके इवन नंबर चाहिए तो आपने इवन में रख लेनी है, अगर आपके ऑड में पैटर्न चलता है तो आपने ऑड में रख लेने हैं स्टिचेस। तो 1-2 स्टिचेस आप आगे पीछे बढ़ा के कम करके कर सकते हैं अपने आगे पैटर्न के हिसाब से। तो इस तरह से हमने नीडल से 2-3 फंदे इस तरह से बुनने हैं और उसके बाद 2 फंदों के बीच से हमने एक फंदा उठा लेना है। तो इस तरह से हमने फंदे इंक्रीज़ करते जाने हैं। यहाँ पे मैंने 11 स्टिचेस बढ़ाए हैं, 95 से 106 किए हैं। तो आपने फंदे जो बढ़ाने हैं वो एकदम से स्टार्टिंग में ही नहीं बढ़ा देने हैं और ना ही मिड में बढ़ाने हैं। आपने क्या करना है, फंदे जैसे 95 हैं तो राउंड आपके 90 हो गए,
तो 10-10 या 8-8 फंदे या 7-7 फंदे इस तरह से गैप ले लेना है। जितने भी आपने फंदे बढ़ाने हैं तो उसके हिसाब से आपने 6-6 7-7 फंदे बुन लेने हैं और उसके बाद एक फंदा बढ़ा लेना है। उससे आपके जो पूरे बॉर्डर में एक जैसे फंदों की इंक्रीजिंग होगी, बढ़ाई होगी, तो उससे आपका जो स्वेटर ऊपर से बड़ा ही प्यारा सीधा सीधा सा बनता हुआ जाएगा। तो ये देखें, अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ से हमने अपने पैटर्न को स्टार्ट कर लेना है। जो भी जिस तरह से भी आप अपना पैटर्न बना रही हैं, आप मेरे चैनल पे जेंट्स स्वेटर्स के लिए काफ़ी सारे लेटेस्ट पैटर्न देख सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जेंट्स स्वेटर्स के, लेडीज़ स्वेटर्स के। आपने कोई भी अगर लेटेस्ट पैटर्न देखना है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो ये देखें, यहाँ पर तो मेरी डार्क कलर की वूल थी, तो यहाँ पर इतना विजिबल नहीं हो पाता पैटर्न, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपल उल्टी उल्टी बुनते हुए, उल्टे फंदे बुनते हुए पूरी में मैंने ये पैटर्न बनाया हुआ है। तो उसके बाद देखें, फंदे इंक्रीज़ करने के बाद मैंने इसको कितना आगे बढ़ाया, कितना किस तरह से, कितनी लेंथ है, क्या है, तो इसको मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जेंट्स स्वेटर का फ्रंट पेज में आर्म होल की कटिंग किस तरह से करते हैं, वी नेक कैसे रखते हैं, वी गला जो होता है वो कैसे बनाएंगे, साथ में कितने फंदे हमने आर्म होल की कटिंग में कम करने हैं और किस तरह से हमने वी शेप देनी है गले को, ताकि हम बड़ा प्यारा सा एक वी गला बना सकें स्वेटर के ऊपर। तो ये देखें, इसके लिए मैंने पेज बना के रखा हुआ है। आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच के करीब, 2 से थोड़ा ज़्यादा है, ये मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है 1 बाय 1 रिप का। उसके बाद मैंने फंदे इंक्रीज़ किए। ये डिटेल वीडियो मेरी पार्ट 1 में है। तो ये देखें, इसके आगे हमने जो है बुनाई की हुई है। मैंने ये उल्टे उल्टे फंदों से बुनाई की है। आप अपनी मनपसंद से कोई भी डिज़ाइन का स्वेटर बना सकते हैं। तो ये जो हमने लेंथ बनाई है, ये आपने जिसके लिए आप स्वेटर बना रहे हैं, वैसे तो ये एल साइज़ का स्वेटर है, 40 साइज़ जिसकी शर्ट आती है उनको ये आराम से आ जाएगा। तो ये देखें, आपने आर्म होल से लेके जितना आपको मेज़रमेंट चाहिए उस हिसाब से लेंथ रख सकती हैं। आपने 1 इंच ज़्यादा, 2 इंच ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं लेंथ के अनुसार। तो यहाँ पे इसकी बॉर्डर से ऊपर तक जहाँ पे आर्म होल की कटिंग होगी वहाँ तक मैंने लेंथ बनाई है 19 इंच। और अगर इसको मैं स्ट्रेच करूँ तो ये तकरीबन 21 इंच के पास जा रहा है, क्योंकि ये मेरी बूल जो है काफ़ी स्ट्रेचेबल है, बनने के बाद काफ़ी स्ट्रेचेबल बन रही है। तो ये देखें, इसकी जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी बनी है। हालांकि मैंने यहाँ पे 106 फंदे रखे हुए हैं बॉर्डर के बाद ऊपर, तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंच आराम से आ गई है। अब हम इसके बाद देखें, बॉर्डर से हमने ऊपर तक हमने सीधी लेंथ बना लेनी है। जो भी आपने डिज़ाइन पैटर्न डालना है उसके बाद आपने वो डाल के जितनी लंबाई हमें चाहिए वो बनाएंगे। यहाँ मैंने 21 इंच रख ली है। तो अब हम सीधी तरफ हैं और सीधी तरफ से अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग, यानी कि हमें शोल्डर बनाने हैं, कंधे बनाने हैं यहाँ पे, और साथ ही ये फ्रंट पार्ट है तो इसके लिए हम भी नेक भी रखेंगे। तो ये देखें, ये जो मेरे टोटल फंदे हैं ये 106 हैं। अब हम इनको पहले आर्म होल की कटिंग देंगे और जो वी नेक होती है उसके लिए हमने दोनों तरफ बराबर फंदे रखने होते हैं। तो मेरे ये 106 फंदे हैं, तो मैं उनको 2 फंदों को सेंटर में रखूँगी और 52 मेरे जो फंदे होंगे वो दोनों तरफ आएंगे। तो 2 फंदे सेंटर में आए हैं। अगर आपका एक फ़ंदा आता है, अगर आपने ऑड नंबर से फंदे रखे हुए हैं तो आपका एक फ़ंदा सेंटर में आएगा। मैंने इवन में रखा था क्योंकि डिज़ाइन वैसा था। तो ये देखें, यहाँ पे 2 फंदे आ रहे हैं मेरे सेंटर में, तो मैंने इनको इस तरह से क्लिप लगा लिया हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना मार्कर भी लगा सकते हैं या सेफ्टी पिन से आप इसको पकड़ सकते हैं यहाँ पे 2 फंदों को। तो इस तरह से ये निशान हो गया बीच में सेंटर बी पार्ट का। तो दोनों तरफ मैंने 52 फंदे रख लिए हैं। 52 फंदे हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से राइट साइड से आर्म होल की कटिंग करेंगे। पहला फंदा हमने उतारना है इस तरह से, अगला फंदा बुनेंगे और पहले फंदे को अगले फंदे से इस तरह से उतार देंगे।
फिर अगला फंदा बुनेंगे सीधा और फिर पिछले फंदे को अगले फंदे से उतार के इस तरह से नीचे छोड़ देंगे। तो मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ। आप चाहें तो 2 फंदों को एक करते हुए भी जा सकते हैं। हमने यहाँ पे टोटल 5 फंदे कम करने हैं। तो जो हमारी यहाँ पे आर्म होल की कटिंग रहेगी वो रहेगी 5, 3, 2 और 1 की, यानी कि 5 फंदे एक तरफ कम करेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी 5 फंदे कम करेंगे, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। इस तरह से हमारी आर्म होल की कटिंग चलेगी, डिक्रीजिंग जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो कंधों की शेप आती है वो बड़ी ही प्यारी आती है। तो यहाँ पे मैंने 5 फंदे कम कर लिए हैं। अब धागा आगे करके मैंने ये उल्टे फंदे बुनते हुए जाना है। आपका जैसे भी जो भी पैटर्न होगा आपने उस अनुसार अपने पैटर्न को यहाँ पे बना लेना है। तो ये सारे फंदे यहाँ पे मैंने उल्टे बनाने हैं और ये यहाँ तक मैं आऊँगी उल्टे फंदे बुनते हुए। आपने अपने पैटर्न को यहाँ तक बुन लेना है। अब देखिए ये मैं यहाँ तक बुन के आ गई हूँ। उसके बाद ये देखें ये एक तरफ के फंदे हो गए। अब हमारे पास ये सेंटर बी के लिए 2 फंदे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है, यानी कि यहाँ पे एक डिक्रीज़ करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे एक फंदा है तो आपने उसको एज इट इज़ रहने देना है। मेरे पास 2 फंदे थे तो मैंने 2 का 1 कर लिया। अब हम लेफ़्ट साइड के जो हमारे फंदे हैं वहाँ भी 52 फंदे हैं, तो उनको मैं अलग एक बॉल लगाऊंगी ऊन की। ये देखें, तो इससे क्या होगा कि एक साथ हमारी जो वी नेक बनेगी या पूरे शोल्डर तक हमारी जो ये पेज बनेगा फ्रंट वाला, तो उससे एक साथ आ जाएगा। नहीं तो हमें क्या होता है हम एक साइड से बनाते हैं फिर हम दूसरी तरफ से बनाते हैं शोल्डर को, तो उससे थोड़ा वी नेक में फंदों को और सिलाइयों को गिनने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम एक साथ ही दोनों तरफ से बराबर इस पेज को चलाते जाएंगे और हमारी नेक भी बड़ी प्यारी सीधी सीधी बनकर आएगी एक जैसी। तो मैंने ये दूसरा इसको एक बॉल लगा लिया, उनका 2 अलग अलग बॉल लगा लिए और हम इसको साथ साथ ही इसको कंप्लीट करते हुए जाएंगे। अब मैं अगले फंदे जो हैं 52 ये सारे मैं यहाँ तक इनको उल्टा बुन लूँगी। आपने अपने पैटर्न के अनुसार इनको बुन लेना है। तो ये देखें यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे उल्टी तरफ, ये रॉन्ग साइड है हमारी। अब हमने इस तरफ भी कटिंग करनी है, 5 फंदे डिक्रीज़ करने हैं। ये देखें एक फंदा हो गया कम, ये हो गया दूसरा, तीन, 4 और ये 5 फंदे हमने इस तरफ भी कम कर लिए। ये देखें अब हमने 5 फंदे कम करने के बाद अपने पैटर्न को फॉलो करना है जैसे आपने बनाया होगा। मैं यहाँ पे उल्टे फंदों की बुनाई कर रही हूँ, तो मैं ये बुनते हुए इनको यहाँ से यहाँ तक आऊँगी। यहाँ पे हमारी ये वी नेक है, यहाँ तक मैं इसको बनाऊँगी। उसके बाद अगले फंदे यहाँ तक बनाते हुए जाएंगे और फिर हम सीधी तरफ से आर्म होल की नेक्स्ट कटिंग करेंगे। ये यहाँ तक मैंने बना लिया। ये देखें इस रो में हमने सिर्फ सेंटर में वी नेक के लिए 2 का एक फंदा किया है। अब हम 3 फंदों की कटिंग करेंगे, यहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे। ये हो गया 1, 2 और ये 3। पहले हमने 5 फंदे कम किए, अब हमने किए 3 फंदे, 5 और ये 3 फंदे कम हो गए। अब इसके बाद आगे जैसे पैटर्न है वैसे बुनते हुए जाएंगे मिड तक जहाँ हमारा वी नेक है। जेंट्स स्वेटर के लेटेस्ट पैटर्न के लिए आप मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बड़े बड़े प्यारे पैटर्न है वहाँ पे, आप वहाँ से कोई भी चूज़ कर सकती हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है।
ये देखें यहाँ पे 5 और उसके बाद 3 की कटिंग करके मैं यहाँ तक बुनती हुई आई। अब ये हम आ गए हैं सेंटर में जहाँ पे हमारी वी नेक है। अब यहाँ पे हमने इसको कम करना है, यानी कि वी को शेप देनी है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, 2 फंदे इकट्ठे लेंगे, उनका हम एक फंदा बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये इस तरफ हो गया, ये हमारी राइट साइड है। अब हम लेफ़्ट वाली तरफ भी जो लेफ़्ट वाला धागा है उसी के साथ हम इसको बुनेंगे। तो ये देखें यहाँ पे 2 फंदे हैं, स्टार्टिंग में है ये वी के, तो इन 2 फंदों का हम एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे वी नेक की कटिंग शुरू हो गई है और ये हमारा एक फंदा जो है हमने दोनों तरफ डिक्रीज़ किया है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। बाकी आगे जैसे फंदे हैं ये देखें वी शेप है। ये आगे हमारी जैसे फंदों की बुनाई होगी वैसे करते हुए हम लास्ट तक जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद दूसरी तरफ से हमने ये देखें यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया। अब हमने इसको कटिंग देनी है, डिक्रीज़ करना है आर्म होल को। तो इसके लिए देखें यहाँ पे हमने 3 फंदे कम करने हैं, दूसरी तरफ भी 3 किए थे, अब यहाँ भी हम 3 फंदे कम करेंगे। तो ये दूसरा हो गया, अब ये हो गया तीसरा। तो यहाँ इस तरफ भी ये देखें 5 और ये 3 की कटिंग हो गई, 5 और 3 फंदों की कटिंग हो गई। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हमने आगे जैसे जो पैटर्न है वैसे बनाते हुए जाना है। ये सारे फंदे हमने बुनते हुए जाना है और यहाँ तक। अब देखिए 5 और 3 की कटिंग होगी, अब हम 2 की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 2 फंदे यहाँ पे हमने कम करने हैं। ये हो गया एक फंदा कम, ये हो गया दूसरा फंदा कम। तो ये 2 फंदे कम हो गए यहाँ पे हमारे। आगे जैसा पैटर्न है वैसे हमने बुनते हुए जाना है। ये देखें 5, 3 और ये 2 की कटिंग हो गई। आगे पैटर्न को इस तरह से बनाते हुए जाएंगे जैसे भी आपने डिज़ाइन रखा है। तो यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ फिर हमने नेक को शेप देनी है, फंदे कम करने हैं। तो ये बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से कटिंग देने के बाद 2 फंदों की कटिंग के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये वी नेक है और इसको हमने देखें 2 फंदों का एक फंदा यहाँ पे करना है इस तरह से। ये यहाँ पे हो गया। अब दूसरी तरफ भी हमने लेफ़्ट साइड भी वैसे ही करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे कम। ये देखें 2 फंदे लिए, इनको इकट्ठा बुन के 2 का एक बना लिया। तो यहाँ भी हमारी वी नेक की कटिंग आ गई। आगे हमने सारे फंदे जो हैं लास्ट तक वैसे ही बुनने हैं जो हमारा पैटर्न होगा। लास्ट तक हमने सारे फंदे बनाने हैं। उसके बाद हम सीधी तरफ से फिर से आर्म होल की कटिंग पे आएंगे। तो ये देखें यहाँ पे अब हमने आर्म होल की आगे की कटिंग करनी है, 5, 3 की हो गई है। अब देखें यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया, फिर अगला फंदा बुना और फिर एक और फंदा कम किया। तो ये देखें यहाँ पे 5, 3 और ये 2 की कटिंग हो गई। अब हमने अपने पैटर्न को बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है। लास्ट तक हम जाएंगे, यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ ये सारे फंदे। अब देखें अब सीधी तरफ आ गए हैं। तो ये देखें 5, 3, 2, अब हम यहाँ पे एक की कटिंग करेंगे, यानी कि एक फंदा कम करेंगे। तो इस तरह से एक फंदा उतारा, अगले को बुना और इस तरह से उसको पार उतार दिया फंदे को। तो यहाँ पे देखें 5, 3, 2 और एक की कटिंग आ गई। इस तरह से कटिंग करने से जो आर्म होल की शेप होती है वो बड़ी ही सुंदर बनकर आती है और फिटिंग बड़ी प्यारी आती है जब इसके साथ आप
स्लीव्स लगाते हैं। तो बाकी आगे के फंदे सारे हमने वैसे बुनने हैं एज इट इज़, जैसे आपका पैटर्न होगा। मैं यहाँ पे उल्टे फंदों की बुनाई ही कर रही हूँ। तो यहाँ तक बनाते हुए मैं यहाँ पे 2 फंदे छोड़ के यहाँ तक आती हूँ। और देखें यहाँ पे हमने 2 फंदे फिर से एक साथ इकट्ठे कम करने हैं। तो आपको मैं वी नेक की पूरी डिटेल बताती हूँ कि आपने कितने कितनी रोज़ के बाद कितने कितने फंदे कम करने हैं। तो यहाँ पे एक एक ही फंदा हमारा वी नेक में कम होता है, पर मैं आपको बताती हूँ कितनी रोज़ में हमने इसको कम करना है। अब स्टार्टिंग में देखिए हमने क्या किया। स्टार्टिंग में तो हमने पहले 2 का ही किया। आपके पास अगर एक फंदा होगा तो आपने वहाँ पे एक ही रहने देना है। उसके बाद हमने हर दूसरी सिलाई में, हर सेकंड रो में हमने 4 फंदे जो हैं कम करते हुए जाना है। यानी कि 4 बार हमने फंदे कम करने हैं हर दूसरी सिलाई में। एक सिलाई में हमने फंदे एक कम किया, फिर उल्टी तरफ से हमने कोई फंदा नहीं कम करना है, फिर अगली सिलाई से करना है। इस तरह से हमने 4 फंदे जो हैं वो कम करने हैं हर दूसरी सिलाई में, हर सेकंड रो में वी नेक के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, एक फंदा कम करना है हर 4th रो में। चौथी सिलाई जो होगी हर 4th रो में हमने एक फंदा वी नेक का कम करना है। तो ये देखें यहाँ पे तो आर्म होल की कटिंग चल रही है। यहाँ पे लास्ट जो फंदा था एक इस तरफ का रह गया था, तो यहाँ पे भी हमारी जो आर्म होल की कटिंग है कंप्लीट हुई। 5 3 2 और 1 की, तो दोनों तरफ से हमारी आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने इसको सीधे सीधे से बुनते हुए जाना होता है। शोल्डर्स की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है आर्म होल्स की, और हम इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। ये देखें दोनों तरफ से बड़ी प्यारी शेप बनकर आई है। अब हमने सिर्फ वी नेक की कटिंग करनी है, यानी कि बुनते जाना है और वी नेक को, गले को बनाते हुए शेप देते हुए जाना है। तो आपने क्या करना है, एक फंदा जो है हर चौथी सिलाई में आपने कम करना है। यानी एक बार हमने सीधा बुना, उल्टा बुना, सीधा बुना, और फिर उल्टी सिलाई में हमने दोनों तरफ से वी को शेप देते हुए एक एक फंदा कम करते जाना है। 2 का 1 करते हुए जाना है सेंटर से। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो शेप है बड़ी प्यारी बनकर आएगी वी की। और साथ में जिस तरह से मैं आपको एक साथ ही इस बॉर्डर को, गले को बनाना बता रही हूँ, इससे क्या होता है हमारी जो है फंदे बिल्कुल बराबर शेप में कटिंग होते हैं। क्योंकि एक बार अगर एक भी रो आगे पीछे हो जाए तो शेप में फ़र्क आ जाता है। तो ये देखें बस इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। अब हम इसमें फिर से यहाँ तक लास्ट तक बुनते हुए जाएंगे, और यहाँ लास्ट में आके हमने 2 फंदे का फिर से एक फंदा कर लेना है और अपने गले की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे सेम यहाँ पे इस तरफ भी होगा, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये देखें इस तरह से 2 का 1 किया। अब आगे हमने जो जैसा पैटर्न है वैसे बुनते हुए जाना है। तो ये देखें वी शेप हमारी शुरू हो गई है, कितनी प्यारी स्टार्टिंग से आई है शेप इसकी। अब हमने क्या करना है, देखें पहले तो ये लास्ट तक मैं इसको बना लेती हूँ। अब देखें अब हमने बीच में सिर्फ वी शेप जो है, वी नेक जो है उसी को बनाना है। हमारे आर्म होल की कटिंग तो हो गई है। अब हमने यहाँ पे 4 फंदे सिर्फ कम किए हैं, और वो भी हर दूसरी सिलाई में। हर दूसरी सिलाई में हमने 4 फंदे कम किए, यानी एक एक फंदा हमने 4 बार कम किया, और वो भी हर दूसरी रो में, सेकंड रो में। उसके बाद अब हमने फंदे को कम करते हुए जाना है गले की, पर एक ही फंदा कम करेंगे, एक लेफ़्ट से एक राइट से, और वो भी हमने 4th रो में डिक्रीज़ करना है। हर चौथी सिलाई में हमने एक एक फंदा गले का कम करते हुए जाना है। और जो ये साइड की देखिए आर्म होल की कटिंग तो हो गई है, ये हमने बना लेना है जितनी हमें आर्म होल की लेंथ चाहिए। नॉर्मली 9 से 10 इंच के बीच ये काफ़ी होती है, और मेरी वूल जो काफ़ी स्ट्रेचेबल है, देखें अब कितना बनता है। और लास्ट में हमने जितने फंदे बचाने हैं वो हमने रखने हैं। नॉर्मली हमारे ये 24 से लेके आप 30 से 32 तक फंदे रख सकते हैं, अगर आपने ये ज़्यादा फंदे डाले हुए हैं। मेरे तो वैसे ही यहाँ पे 106 फंदे थे स्टार्टिंग में। तो आपने क्या करना है, वी नेक के बाद 4-4 रोज़ में आपने गले को बनाते हुए जाना है। और आर्म होल्स की आपने लेंथ जो है ऊपर शोल्डर तक 10 इंच तक आपने बनानी है। और उसके बाद आपने ये जो फंदे कम करते हुए जाना है, और साइड से हमारा आर्म होल की लेंथ जो है वो हमने बढ़ाते हुए जाना है 10 इंच तक।
तो वहाँ तक पहुँच के मैं आप बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी तो ये हमारी जो कटिंग है ये सिर्फ हमारी 3-3.25 इंच के करीब बनी है। तो हमने यहाँ पे एटलीस्ट 10 इंच तक हम इसको आर्म होल को रखेंगे, तो इससे हमारा जो कंधा होता है बनने के बाद काफ़ी आरामदायक बनता है। तो अगर थोड़े से हेल्दी जेंट्स के लिए आप बना रहे हैं तो आप 11 इंच 11.25 इंच तक बना सकते हैं, पर 10-11 के बीच में होना चाहिए। तो मैं अभी इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर चौथी रो में मैं एक एक फंदा दोनों तरफ से वी नेक का कम करूँगी और इसको सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से मेरी वी नेक की शेप आई है। देखें कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट वी बनी है। और साइड से आर्म होल्स की देखें कटिंग कितनी प्यारी आई है। दोनों तरफ से बराबर हमने आर्म होल की कटिंग की, 5, 3, 2 और 1 की। और वी नेक जो है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हमने सिर्फ सेकंड रो में एक एक फंदा कम किया, उसके बाद हमने हर चौथी सिलाई में एक एक फंदे को कम किया, जब तक हमारे फंदे हमारे ऊपर लास्ट में कम नहीं रह जाते। मैंने यहाँ पे टोटल जो है लास्ट में फंदे जो हमारे शोल्डर पे बचे हैं वो हैं 26। एक तरफ 26 हैं, दूसरी तरफ भी 26 हैं। तो अगर आपके ज़्यादा फंदे डाले हुए हैं आपने, जैसे 120 से 130 तक डाले हैं, तो आप इसको 30 से 32 तक फंदे ऊपर शोल्डर पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है हमारी जो वूल है। तो यहाँ पे मैंने 10.5-11 इंच के करीब हमारा ये आराम से आर्म होल जो है वो बन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर 26 फंदे बचाए हुए हैं, तो मैं आपको ये काउंट भी करके दिखा देती हूँ। दोनों तरफ हमने सेम फंदे रखे क्योंकि हमारी कटिंग सेम हुई है। ये देखें फंदे काउंट करके आपको बताती हूँ मैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 फंदे इस तरफ हैं और 26 फंदे ही उस तरफ हैं। अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने जो पिछला पेज होता है बैक साइड का पेज है उसको हमने इसके साथ अटैच करना है। वी शेप देखिए नेक की बहुत ही प्यारी बनकर आई है, और एक साथ हमने इसको बनाया है 2 अलग अलग गोले ऊन के लगा के। तो इससे क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट शेप आई, कोई भी रो हमारी कम या ज़्यादा आगे पीछे नहीं हुई फंदे कम करने के टाइम पे। तो ये देखें टोटल जो इसका इस तरह से हमारा जो है फ्रंट पेज बन गया है। ऊपर से लेके नीचे तक इसकी मैं आपको शोल्डर से लेके नीचे बॉर्डर तक की लेंथ बता देती हूँ। देखें यहाँ पे हम रखेंगे अपने इंची टेप को, देखें यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमारा 27 इंच के करीब जो है टोटल लेंथ बनी है स्वेटर की। इसका बैक साइड का मैंने पेज बना लिया है। बैक साइड की भी कटिंग भी हमारी सेम होती है, जैसे मैंने फ्रंट की रखी है 5, 3, 2, 1 की, वैसे ही हमने बैक साइड की कटिंग बनानी होती है। आर्म होल की कटिंग सेम रहती है, आगे और पीछे पेज की बराबर होती है। तो मेरे दोनों पेज जो हैं आगे और बैक के दोनों रेडी हो गए हैं। तो देखते रहिए मेरी अगली वीडियो जेंट्स स्वेटर के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्वेटर के शोल्डर्स को किस तरह से जोड़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स जो हैं स्वेटर के फ्रंट और बैक दोनों रेडी कर लिए हुए हैं। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमने दोनों जो शोल्डर हैं वो किस तरह से जॉइन करने हैं। तो चलिए इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं। दोनों पेज जो है जो रेडी हैं, जितनी आपको लेंथ चाहिए अपने डिज़ायरेबल हाइट के अनुसार, तो वैसे रेडी है। ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे वी नेक बनी हुई है, शोल्डर की कटिंग कंप्लीट है। जितनी हमें लेंथ चाहिए थी मैंने वो कंप्लीट कर ली है। दोनों पेज रेडी कर लेने हैं। अब लास्ट में हमारे शोल्डर में जितने फंदे बचे हैं इनको हमने आपस में किस तरह से दोनों पेज जो होते हैं फ्रंट और बैक के किस तरह से इनको जॉइन करना है वो करेंगे। एक तो तरीका होता है कि आप इन फंदों को एक एक करके सबको शोल्डर से बंद कर दें और उसके बाद आपस में दोनों जो फ्रंट और बैक के पेज हैं इन दोनों को आप सिल लें। तो एक वो तरीका होता है, नहीं तो आप नीडल्स पे किस तरह से इनको दोनों पेजों को आप जॉइन करेंगे, जोड़ेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये फ्रंट हमारा,
अब आपने क्या करना है, सीधी तरफ अंदर रखनी है इस तरह से। दोनों जो पेज हैं हमारे, इन दोनों को हमने सीधी तरफ से अंदर रखना है, फ्रंट भी और बैक भी। यानी कि हमारी बाहर वाली तरफ दोनों जो पेज हैं इनके उल्टी तरफ बाहर होनी चाहिए और सीधी तरफ जो है स्वेटर की वो अंदर वाली साइड होनी चाहिए। इस तरह से हम इन दोनों को बिछा के पहले अंदर हम सीधा पार्ट रखेंगे और बाहर वाली तरफ हमारा दोनों साइड पे उल्टा पार्ट आना चाहिए, इस तरह से देखें। उसके बाद अब हमने यहाँ से दोनों जो पेज हैं इनके शोल्डर्स लेने हैं, ये बैक है और ये फ्रंट है, इस तरह से ये देखें। फ्रंट में हमारी वी नेक है तो इसीलिए वहाँ पे 2 सिलाइयाँ हैं, 2 नीडल्स पे हमारे फंदे हैं। अब हमने पहले एक तरफ से फंदे लेके बैक के साथ इस तरह से जॉइन करने हैं और फिर हमने अगले वाले फंदे हैं वो हमने जॉइन करने हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक जो पार्ट है हमने दोनों को इस तरह से एक तरफ से पहले पकड़ लिया। इस तरह से 2 नीडल्स हैं हमारे पास, दोनों को इकट्ठे हम लेके 3rd नीडल के साथ इनको हम वाइंड ऑफ करेंगे। तो देखें किस तरह से हम 3 नीडल वाइंड ऑफ करते हैं। एक एक फंदा लेते हुए जाएंगे, ये देखें। अब बंद करने का तरीका देखें, एक फंदा हम अगला उठाएंगे और एक फिर पिछला, दोनों को एक साथ लेके उन दोनों फंदों का एक फंदा बुनेंगे। इस तरह से नीडल डालेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। यहाँ से एक फंदा निकाला, दोनों नीडल से हमने वो वाले दोनों फंदे नीचे छोड़ देने हैं। जैसे हम एक फंदे की सिंगल बुनाई करते हैं, सीधा बुनते हैं, वैसे ही है, पर यहाँ पे हमने 2 का एक करना है। उसके बाद अगले 2 फंदे हम बुनेंगे सेम पैटर्न से, एक आगे से एक पीछे से, इस तरह से फंदा लेंगे, यूं और फिर यूं, इन 2 का एक करेंगे। बड़े ध्यान से इन फंदों को हमने दोनों को नीचे छोड़ना है क्योंकि ये डबल नीडल है हमारी, तो बड़े आराम से इस पैटर्न को करेंगे। इस तरह से देखें, दोनों को नीचे फंदों को छोड़ा। उसके बाद अब हमारे पास नीडल पे 2 फंदे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे पहले फंदे को दूसरे फंदे से उतार के नीचे छोड़ देना है। जैसे हम फंदे की घटाई करते हैं या जैसे हम इनको डिक्रीज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर आगे हमने इस तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा लेना है और इन दोनों फंदों का एक फंदा करेंगे, इकट्ठा इन दोनों को बुनेंगे इस तरह से। अब फिर से हमारी राइट नीडल पे 2 फंदे हो गए। अब हमने पहला फंदा लेना है और अगले फंदे से उतार के डिक्रीज़ कर देना है, बंद कर देना है। सेम प्रोसेस चलेगा। देखें फिर से एक बार देखिए, इस तरह से 2 फंदे उठाए, 2 का एक किया, दोनों को नीचे उतार दिया इस तरह से। अब इन 2 फंदों में हमने डिक्रीजिंग करनी है, पिछला फंदा उठा के अगले फंदे से उतार के छोड़ देना है। इस तरह से हमने हमारी नीडल पे जितने भी फंदे हैं हमने उनको डिक्रीज़ करते हुए जाना है। कंधों के दोनों तरफ से हमारे 26-26 स्टिचेस हैं। अब हमने इनको इस तरह से पहले एक शोल्डर को बंद करना है, उसके बाद हम दूसरे शोल्डर को बंद करेंगे। यहाँ तक हमारे एक एक करके हमने सारे फंदे बंद कर लेने हैं। ये मैं बंद करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं, इनको भी हमने इस तरह से बंद करना है। अब हमने इस तरह से लास्ट वाले जो फंदे हैं इनको भी बंद करते हुए जाना है। ये हमारा लास्ट का एक फंदा रह गया एक तरफ से, इसको भी हमने इस तरह से 2 का एक कर लेना है और इसको हम कम कर देंगे यहाँ से इस तरह से। टोटल यहाँ पे हमने 26 स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है। ये देखिए हमारा ये शोल्डर पूरा बंद हो गया है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, जो हमारी बैक पेज पे हमारे पास फंदे हैं बचे हुए, तो यहाँ पे हमने गले के लिए फंदे जो हैं वो हमने बंद करते हुए जाना है। इस तरह से एक फंदा बुनना है और पहले वाले फंदे के साथ उसको डिक्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पे हमने ये बंद कर देने हैं फंदे और लास्ट में हमने
26 फंदे छोड़ देने हैं, क्योंकि हमने जो दूसरी तरफ के हमारे नेक के साथ जो शोल्डर वाले फंदे हैं हमारे फ्रंट पेज के, वो हमने इसके साथ अटैच करने हैं। तो आपके जितने भी फंदे होंगे उस हिसाब से उतने फंदे छोड़ देने हैं। मेरे पास यहाँ पे 26 स्टिचेस हैं, तो हम उतने फंदे रखेंगे, बाकी के हमने सारे फंदे बंद कर देने हैं। तो इन फंदों पे बाद में हमने स्टिचेस उठाने हैं जब हम अपने वी नेक की बुनाई करेंगे। तो इसके लिए ये बैक से हमने फंदे ये वाले उठाने हैं। यहाँ पे हमने यो सिंगल फंदे बंद किए हैं, इनको हम इस तरह से बंद करते हुए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये सारे फंदे बंद करने हैं, पर जितने फ्रंट में हमारे फंदे हैं इस शोल्डर पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे 26 हैं, तो दोनों तरफ के बराबर फंदे हमने छोड़ देने हैं, और बाकी के जो फंदे हैं बीच वाले ये वाले, ये हमारे गले के होंगे, ये हमने बंद कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने ये बैक वाले फंदे बंद कर लिए हैं। ये सारे फंदे हमने कर दिए हैं बंद। यहाँ पे हमारा गला बनेगा। अब देखें आगे के जो हमारे फ्रंट शोल्डर के जो फंदे हैं ये हमने छोड़ दिए हैं। ये 26 स्टिचेस हैं, 7 8 9 10 12 14। तो ये सारे फंदे अब हमने इसके साथ इस तरह से जोड़ते हुए बंद कर देना। इनको वाइंड ऑफ करेंगे। जैसे हमने एक शोल्डर बंद किया है वैसे ही हमने ये दूसरा शोल्डर भी बंद कर देना है। दोनों नीडल के ऊपर हमारे बराबर के फंदे होने चाहिए। तो इनको तरीका वही है बंद करने का। दोनों नीडल से एक एक फंदे को लेंगे और उसका हम सीधे फंदे जैसे बुनाई करेंगे और उसके बाद उसको डिक्रीज कर देंगे। दो फंदों को सीधे इस तरह से बुनेंगे, जैसे सीधा फंदा बुनते हैं वैसे ही। अब हमने इस तरह से एक एक फंदे को बुनते हुए जाना है और एक एक फंदे को हमने कम करते हुए जाना है। तो इसको भी हमने वैसे ही बाइंड ऑफ करना है जैसे हमने राइट वाली तरफ से शोल्डर को किया है। लेफ़्ट साइड से भी वैसे ही हम इस फंदों को बंद करते हुए अपने कंधों को जोड़ लेंगे। बड़ी आसानी से और बड़े आराम से इस तरह से हमारा बाइंड ऑफ हो जाता है शोल्डर्स का। इस तरह से हमने एक एक फंदे को लेते हुए पूरे फंदे जो हैं अपने शोल्डर पे बंद कर लेने हैं।
ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक एक फंदा रह गया हुआ है। तो इस तरह से इन दोनों को बुनेंगे और लास्ट वाले को भी हम इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास लास्ट में एक फंदा रह गया है। इस स्टिच को अब हमने बंद करना है और थोड़े से धागे को हम एक्स्ट्रा काटेंगे पहले, ताकि हमारा ये धागा है सिलाई में काम आ सके। तो जितना हमें इसकी लेंथ चाहिए उतना रखेंगे, बाकी हम इसको काट देंगे। स्टिच में से हमने नीडल निकाल के इस तरह से धागे को यहाँ पे बंद कर देना है। यूँ करके इसमें से धागे को यूँ निकालेंगे और ये फंदा यहाँ पे हम बंद कर देंगे। ये देखें सारे फंदे हमारे यहाँ पे बंद हो गए हैं। हल्का सा इसको खींच के फंदे को टाइट कर देंगे और ये हमारा बंद हो गया शोल्डर। तो ये देखें हमारा गला जो है इस तरह से बन गया है पिछला, और ये हमारी फ्रंट में वी नेक है। तो इसको हम बाद में बनाएंगे। अब हमने सबसे पहले फंदे जोड़ लेने होते हैं जो कि शोल्डर के होते हैं ऊपर। तो ये हमने उल्टी तरफ से बनाए हैं और सीधी तरफ अंदर वाली तरफ रख के हमने फिर उसके बाद हमने ये बाइंड ऑफ किया शोल्डर्स को। तो ये देखें दोनों तरफ से हमारे जो हैं कंधे जुड़ गए हुए हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई आपको बिल्कुल भी दिखेगी नहीं इस तरह से अगर आप बाइंड ऑफ करेंगे तो चलिए फिर बनाइए। मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए जेंट्स स्वेटर का हम गला किस तरह से बनाते हैं, कितने फंदे उठाएंगे फ्रंट से बैक से, और किस तरह से हमने फंदे उठाने हैं ताकि हमारी जो वी नेक है वो बड़ी ही प्यारी बनकर आ जाए। तो ये देखिए आज हम आपको कंप्लीट नेक का बताएंगे कि किस तरह से हमने जेंट्स स्वेटर में इसको नेक को बनाना है। तो ये देखिए इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से पूरा ये बता रही हूँ आपको जेंट्स स्वेटर का। कंधे किस तरह से मैंने ज्वाइन किए हैं 3 नीडल्स के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। और ये देखें सबसे पहले जब भी हमने गले के फंदे उठाने हैं, हमने क्या करना है, अपने स्वेटर को सीधा कर लेना है। जैसे हमने कंधों को जोड़ लिया, उसके बाद सीधा कर लिया स्वेटर को और सीधा तरफ से हमने इस तरह से रख के उसके बाद हमने फंदे उठाने होते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने 11 नंबर की नीडल्स ली हैं जो कि दोनों तरफ से ओपन होती हैं। इसके पीछे बंद नहीं होती नीडल, इस तरह से खुली वाली नीडल होती है हमारी, ये जो दोनों तरफ से वर्क करती है। ये 11 नंबर की नीडल है, ये हमें 4 चाहिए। 3 तो हमारी यहाँ पे जिसके ऊपर हम फंदे उठाएंगे नेक के वो होंगी, और एक के साथ हम इसकी बुनाई करते हुए जाएंगे। तो चलिए कितने फंदे हमने उठाने हैं मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम फंदे इसको बनाएंगे। तो मैंने अपने स्वेटर को देखें इस तरह से, ये अंदर से उल्टी तरफ है और ये फ्रंट साइड जो है मेरी ये सीधी तरफ है। हमने स्वेटर को सीधा कर लिया हुआ है। अब हमने पहले बैक साइड से फंदों को उठाना स्टार्ट करना है, बिल्कुल कॉर्नर से। यहाँ पे हमने दोनों कंधों को जोड़ा हुआ है, तो आपको हाथ से जहाँ आपको इस तरह से पता चल जाएगा यहाँ पे हमारा ये कंधों का जॉइनिंग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सारे इसके फंदे उठाते हुए जाना है। तो ये देखें यहाँ से हमने कॉर्नर से फंदे स्टार्ट करने हैं। एक नीडल यहाँ पीछे लगेगी और 2 नीडल्स हमारी आगे लगेंगी फंदों के लिए। तो यहाँ पे जहाँ बिल्कुल हमने यहाँ पे इसको जो बंद किया हुआ है बिल्कुल वहीं स्टार्टिंग से हमने पहले नीडल को लगा के इस तरह से फंदों को बनाना है। तो फंदे बनाने बहुत ही आसान है, देखें इस तरह से बनाएंगे हम। सेम वूल लेंगे जिसे हमने स्वेटर बनाया हुआ है, उसी की सेम वूल लेके तो यूँ करके हमने धागे को लगाना है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे पहले नाट भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे हमारे चैन दिखती है। जब हमने फंदे ये बंद किए थे तो यहाँ पे एक चैन बन जाती है, तो उसी चैन में से हमने फंदों को उठाते हुए जाना है। और ये धागा थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ताकि हम इसको बाद में सिल सकें आराम से, और हमारे जो बॉर्डर बनेगा जो गले का वो लूज़ नहीं होगा। अब हमने बिल्कुल पास पास से फंदे इस तरह से बनाते हुए जाना है। देखें बड़े आराम से बन जाते हैं ये। इस तरह से नीडल डालेंगे, धागा इस तरह से लेके आगे, और एक फंदा यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब हमने नज़दीक नज़दीक बिल्कुल पास पास करते हुए इस तरह से फंदे डालते हुए जाना है। ये बैक साइड है नेक की। अब देखें जैसे यहाँ पे हमने इसको पेज को जब बंद किया था, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें इससे रिलेटेड जेंट्स स्वेटर की,
तो ये जो फंदे थे ये 30 फंदे मैंने यहाँ पे बंद किए थे, पर यहाँ पे मैंने अब जो नेक बनानी है तो गले के लिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा फंदे चाहिए। तो अब मैं एक चैन में से एक फंदा तो अगर बनाऊँगी तो फंदे जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से हम फंदे उठाएंगे कि हमारे फंदे पूरे भी पड़ जाएं। और सिर्फ वही चैन में से हमने एक फंदा नहीं निकालना है, एक बार चैन से निकाला, एक बार थोड़ा सा पीछे से निकालेंगे तो उससे हमारे फंदे भी बढ़ते हुए जाएंगे जितने हमें चाहिए। तो पूरा मैं डिटेल में आपको बताती हूँ हमने कितने फंदे बैक साइड में डालने हैं, कितने फ्रंट की एक तरफ और दूसरी तरफ, और किस तरह से हमने जो सेंटर का वी वाला जो हमने एक फंदा छोड़ा हुआ था एक्स्ट्रा उसको किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने साथ में काउंट करते हुए जाना है। और फंदों को जब इस तरह से उठाना है तो ना तो हमने बिल्कुल क्लोज से उठाना है और ना दूर दूरी पे उठाना है। तो इस तरह से अगर दूर दूर पे फंदा उठाएंगे तो बीच में गैप आ जाएगा, अगर बिल्कुल पास उठाएंगे तो जब हम उसकी बुनाई करेंगे तो ऊपर से हमारा जो गले का बॉर्डर होगा वो बिल्कुल बिछा हुआ दिखेगा, बड़ा लूज़ जैसे दिखता है ना वैसे दिखेगा। तो बड़े सिस्टम से और बिल्कुल इक्वल गैप के साथ, यानी कि आपने ना ज़्यादा गैप देना है और ना ही बहुत कम गैप देना है। तो एक सिस्टम से आपने जब आप खुद बनाएंगे फंदे तो आपको ये खुद आपके हाथ पे कंट्रोल होगा इस तरह से करने का कि आप इस तरह से आराम से फंदे निकालते हुए जाएंगे यहाँ से। ये जो फंदे हमने स्टार्ट करने हैं एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमने ये सीधी तरफ से ही स्टार्ट करने हैं, नहीं तो हमारी जो नेक है वो उल्टी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये फंदे डालते हुए जाना है लास्ट तक। लास्ट ये हमारा यहाँ पे हमने दोनों कंधे जोड़े हुए हैं, ये वहाँ तक का लास्ट है, वहाँ तक हमने एक नीडल पे सारे फंदे उठा लेने हैं। तो ये देखें एक जॉइन से एक कंधे से दूसरे कंधे तक मैंने ये फंदे उठा लिए हैं। अब मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ ये कितने फंदे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 11 12 22 23 24। ये 46 हैं। तो एक फंदा हमने बिल्कुल लास्ट से उठाना है जहाँ पे हमने दोनों कंधों को जोड़ा हुआ है। इसी तरह से हमने एक फंदा यहाँ पे भी उठाना है जहाँ पे हमारा स्वेटर ये ज्वाइन हुआ है। तो इससे क्या होता है जो गले की राउंड शेप है वो बड़ी अच्छी बनकर आती है। अब हमारे ये पिछली तरफ के फंदे हो गए कंप्लीट। अब यहाँ से हमने बिल्कुल जहाँ पे हमारा ज्वाइन है स्वेटर का कंधे का वहाँ से हमने दूसरी नीडल से फंदे उठाना शुरू करने हैं। एक नीडल हमारी पीछे की तरफ होगी। अब हमने एक साइड पे फंदे फिर से उठाने हैं। ये देखें इस तरह से सीधे वाली तरफ जो है स्वेटर की वो अपनी तरफ रखेंगे और इस तरह से नीडल के साथ हमने फंदे निकालते हुए जाना है यहाँ पे बिल्कुल पास पास। और इन फंदों को बनाते हुए धागे को लूज़ रखेंगे, थोड़ा बिल्कुल टाइट भी नहीं करेंगे। अब हमने ये फंदे जो बनाने हैं ये लास्ट तक बनाने हैं, यानी यहाँ पे हमारा वी नेक का एक फंदा हमने जो एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, जिसके बाद जब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो उसके फंदे को हम उठा उठा के जो हमने जो चोटी वाला डिज़ाइन हो जो सेंटर में वी के आता है चेन वाला डिज़ाइन वो बनेगा। तो वहाँ तक हमने ये एक तरफ के फंदे उठा लेने हैं इस नीडल पे। तो ये हमारी दूसरी नीडल है। इस तरह से हम अगली तरफ से जो दूसरी तरफ होगी उसके फंदे भी उठाएंगे। तो 3 नीडल हमारी जो हैं वो फंदों के लिए इस्तेमाल होगी और चौथी के साथ हमने बुनाई करनी है। तो ये देखें इस तरह से ये बनता हो जाएगा। और पिछले फंदों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमारी सिलाइयाँ दोनों तरफ से खुली हैं, एक तरफ से तो है पीछे से भी ये खुली हुई है, तो फंदे इसमें बाहर ना निकल जाएं। तो इसको बड़ा संभल के थोड़ा बनाना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने ये सारे फंदे जहाँ तक हमारा वी का एक फंदा बचा हुआ था वहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए हैं और ये नीडल यहाँ पे मैंने छोड़ दी। फिर तीसरी नीडल ली और उसके बाद मैंने फिर से फंदे आगे से उठाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से मैं राउंड में चल रही हूँ। तो ये तीसरी सिलाई ली मैंने और यहाँ से मैंने बिल्कुल पास से फंदे उठाना शुरू कर दिए। अब ये फंदे उठाते हुए मैं बिल्कुल लास्ट में ऊपर तक जाऊँगी। यहाँ से मैंने फंदों को बैक साइड से स्टार्ट किया था बनाना। तो ये पूरे राउंड में हमने फंदे उठाने हैं। फंदे उठाने के लिए आपने कितने
फ्रंट के फंदे होने चाहिए, कितने बैक के होने चाहिए, उसका थोड़ा सा मेज़रमेंट होता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में अभी आगे आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा। वैसे तो सबको पता होता है, मैक्सिमम जो स्वेटर बनाते हैं उनको आइडिया होता है, पर ये बिगिनर्स के लिए है ताकि मैं उनको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बता सकूँ। और वो सिंपल स्वेटर भी अगर बनाना चाहें तो बड़ी आसान से तरीके से और आसानी से अपने स्वेटर को बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से, जो मेरे पास ये वूल है 3 प्लाई वाली, अगर आप इस तरह की वूल पे बना रहे हैं तो एग्जैक्ट इतने ही फंदे रखिएगा 40 साइज़ के लिए, मेल्स के लिए, जितने मैंने रखे हुए हैं, जो मैं आपको बताती हूँ कितने हैं ये फ्रंट वाले फंदे। पिछले तो ये 45 हैं। और अगर आप वर्धमान या कोई और मोटी वूल ले रहे हैं या पतली वूल ले रहे हैं तो उसमें आपने कितने फंदे डालने हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आगे। तो फंदे उठाने का तरीका आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि आपने किस तरह से नीडल चलानी है और धागा किस तरह से चलाते हुए इन फंदों को आपने उठाते हुए गले के आगे बढ़ते हुए जाना है। और ये लास्ट तक हमने इस तरह से फंदे उठाने हैं और ये पूरी वी नेक जो शेप है वो आ जाएगी 3 सिलाइयों से। तो जैसे ट्रायंगल शेप बनती है वैसे ये बनेगा। देखो अब मैं ये फंदे उठाते हुए लास्ट तक जाऊंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बिल्कुल लास्ट एजिंग तक जहाँ पे हमारे कंधे जुड़े हुए हैं वहाँ तक जाऊंगी। और ये दोनों फंदे आपस में सेम होंगे, जो जितने मैंने राइट वाली तरफ डाले हैं उतने ही ये लेफ़्ट वाली तरफ होंगे। तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखें मैंने यहाँ तक फंदे जो हैं वो बना लिए हैं, लास्ट तक यहाँ मैंने फंदा उठाया और उसके बाद इसको अब अगली सिलाई में हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल शेप बन गई, यानी कि वी नेक की शेप आ गई है। पिछले फंदे हमारे कम होते हैं, ये लेफ़्ट और राइट साइड के जो आगे के फ्रंट के फंदे होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, और ये दोनों सेम होते हैं आपस में, यानी ये एक तरफ जितने फंदे होंगे दूसरी तरफ भी उतने ही फंदे होंगे। चौथी नीडल जो हमारे पास है इसके साथ हम बुनाई करते हुए जाएंगे। यहाँ पे हमारा धागा रखा हुआ है, लास्ट फंदा जहाँ पे आया है उसके नेक्स्ट फंदे से हम बुनते हुए जाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए आप कोई भी अपनी मनपसंद का बॉर्डर बनाएं, वैसे जैसे हमने अपने फ्रंट और बैक के और बाजू के बॉर्डर बनाए होते हैं तो तकरीबन वैसे ही बॉर्डर को बनाया जाता है नेक पे भी। तो ये देखें यहाँ पे पूरे हमने फंदे कितने कितने कैसे डाले हैं मैं आपको डिटेल बताती हूँ। तो ये देखें थोड़ी सी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से हमारी शेप है वी नेक की, ठीक है। ये बैक साइड होगी और ये दोनों लेफ़्ट और राइट साइड होंगी। तो यहाँ पे आप 40 से 45 स्टिचेस डाल सकते हैं 40 साइज़ के लिए। ये आगे एक तरफ के 70 से 75 और दूसरी तरफ भी यहाँ पे सेम होते हैं 70 टू 75, यानी कि इतने ही जहाँ इससे बीच में आप फंदे डाल सकते हैं। और यहाँ पे बराबर फंदे होते हैं दोनों तरफ। अगर आपकी वूल थोड़ी पतली है, नॉर्मल से थोड़ी सी पतली जैसे वूल होती है, तो आप 80 तक फंदे डाल सकते हैं, 80 एक तरफ 80 एक तरफ। और बैक पे आपने जो फ्रंट से तो दोनों सेम होगी, और जो बैक वाला हमारा फंदे हैं वो आप 48 तक डाल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं तो आपका जो गला है वो बड़ा ज़्यादा खुला बनेगा अगर आपकी पतली वूल है। और मैंने जो यहाँ पे इस वूल के साथ जो फंदे डाले हैं वो 45 बैक में हैं, और दोनों तरफ जो लेफ़्ट और राइट में हैं वो हैं 75 एक तरफ और दूसरी तरफ भी 75। तो 45 पीछे, 75 लेफ़्ट में और 75 ही राइट में है। और एक फंदा हमारा बीच में है जो कि हम बाद में वी नेक को शेप देने के लिए चेन बनाएंगे, और साथ में उससे डिक्रीजिंग भी होती है उस फंदे से। तो चलिए फिर आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने वी नेक के फंदे उठाने हैं, कितने बनाने हैं। तो चलिए फिर आप भी ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी बुनाई किस तरह से करते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखें वी नेक को कंप्लीट करेंगे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कितने फंदे हमने वी नेक के लिए उठाने हैं, पीछे से और आगे के दोनों तरफ से हमने कितने कितने फंदे उठाने हैं, ये पूरा डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है। अब देखिए हमने 3 सिलाइयों में हमने फंदे उठा लिए हुए हैं। ये देखें पीछे की तरफ फंदे जो डाले हुए हैं और आगे जो दोनों तरफ फंदे हैं वो बराबर हैं। पीछे के फंदे कम होते हैं, आगे के ज़्यादा होते हैं। और हमने ये चौथी नीडल है, इसके साथ हमने इसको बुनना है।
तो जो बॉर्डर बनाएंगे वी नेक का वो सेम बनेगा जैसे हमने अपने स्वेटर में बॉर्डर बनाया होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर बनाया है तो वही सेम बॉर्डर हमारा नेक पे भी बनेगा। तो ये 11 नंबर की नीडल है। फंदे डालने के बाद ये हमारी फर्स्ट रो है बॉर्डर की। तो ये देखिए पहला फंदा हमने लिया इस तरह से, और जब हमने स्टार्ट करना है एक सिलाई से दूसरी सिलाई में तो फंदे को टाइट बनाना है ताकि वो आपस में जो बॉर्डर है वो जुड़ा हुआ बने। एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा उल्टा बनाया, देखें इस तरह से 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर बनाऊंगी मैं। तो 1 बाय 1 रिब वैसे बनती है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है बॉर्डर की। तो जब हमने फंदे उठाए हैं तो थोड़े ये टाइट फंदे होते हैं क्योंकि हमने पास पास से फंदों को बुना होता है। तो इनको हमने बड़े आराम से बनाना है। जब हमने 2-3 सिलाइयाँ इसकी बॉर्डर की बना लेंगे तो उसके बाद बड़ा इजीली बन जाता है। एक तो ये जो नीडल्स होती हैं दोनों तरफ से खुली होती हैं तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है क्योंकि फंदे गिरने के भी रिस्क होते हैं। तो हम एक फंदा लेते हुए इस तरह से एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक उल्टा बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए अपनी जो ये रो है पिछली, इसको पहले हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपने अपने स्वेटर के फ्रंट और बैक पेज में और बाजू पे बॉर्डर बनाया हुआ है, जैसे कई बार हम बॉर्डर बनाते हैं 2 बाय 2 रिब का, 3 बाय 3 रिब का, या फिर सिर्फ उल्टे उल्टे फंदों से बॉर्डर कई बार बनाते हैं, तो सेम बॉर्डर आपने नेक पे रखना है। जैसे ही आपने बॉर्डर की डिज़ाइनिंग बनाई होगी नेक पे भी वही फॉलो करनी होती है, चाहे आप वी नेक बना रहे हो चाहे आप गोल नेक बना रहे हो। कॉलर वाले नेक पे भी सेम पैटर्न चलता है। अब हमने एक एक फंदा इस तरह से बुनते हुए जाना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। ये तो आप आराम से बना लेंगे। जो स्टार्टिंग में हमारी जो सेंटर में बी बनेगी, बी की जो शेप होती है उसको एग्जैक्ट किस तरह से बनाया जाता है, वहाँ पे हमारे कितने फंदे कम होंगे, किस तरह से उनको कम करेंगे फंदों को, और किस तरह से वहाँ पे एक चेन वाली लुक आएगी। जो हमारी चेन होती है फंदे कम करने के बाद वो लुक कैसे आएगी, वो मेन इसका बी का जो होता है वो नेक का जो मेन पार्ट होता है, वो शेप जो है वो बराबर आनी चाहिए। उससे ही सारी जो स्वेटर की लुक होती है। ये तो हो गया स्टार्टिंग में हम बॉर्डर कैसे बना रही हूँ मैं। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बन रहा है 1 बाय 1 रिब का। सारे फंदे इस तरह से बुनते हुए हमने लास्ट के एक फंदे तक बनाना है। मैंने इस जेंट्स स्वेटर को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ है, यानी पूरा जो फ्रंट का बॉर्डर होता है वहाँ से कितने फंदे उठाने हैं, कितने बढ़ाने हैं, कितना बुनना है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस जो हैं इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं जेंट्स स्वेटर की। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बुनते हुए लास्ट के फंदों तक हम पहुँच गए हैं। तो एक बार मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि हमने जब ये एक सिलाई ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी सिलाई में किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। तो ये देखें ये फ्री हो गई है। अब हमने जो फ्री सिलाई है हमारी, जो हमने बुन लिए हैं फंदे जिसमें थे, उसके साथ अब हमने अगली तरफ से बुनाई शुरू करनी है। तो ये देखें ये सिलाई ली हमने, अब इस तरफ से हमने फंदों को बुनना है। तो ऐसे राउंड में ये चलते जाएंगे, हमारे धागे जैसे चलेगा वैसे ही हमने इसको बुनते हुए जाना है। तो अब यहाँ पे देखें जब हमने ख़त्म किया था तो वो उल्टा फंदा था, तो अब यहाँ पे हमने सीधा फंदा बुनना है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपका लास्ट फंदा एक सिलाई में सीधा आ रहा है तो अगला उल्टा बनाएंगे, अगर आपका फंदा उल्टा आ रहा है तो सीधा बनाएंगे। और जब हम दोनों सिलाइयों के साथ टाई करेंगे, यानी कि पहला फंदा जो बुनेंगे 2 सिलाइयों के, एक सिलाई के ख़त्म होने पे जब दूसरी सिलाई शुरू करेंगे तो उस फंदे को हमने खींच के थोड़ा धागे को टाइट बुनना है ताकि वो अच्छे से ज्वाइन हो सके। और फंदे का ध्यान रखना है, अगर लास्ट वाला हमारा फंदा सीधा आ रहा है तो हम अगला फंदा उल्टा बनाएंगे, अगर उल्टा आ रहा है तो हम सीधा बनाएंगे। तो फिर उसके बाद आगे वैसे ही रहेगा, अगर सीधा है तो फिर उल्टा सीधा चलता जाएगा। और यहाँ तक हमने, यहाँ पे जो मैंने जो हेयर पिन लगा रखी है ये हमारा सेंटर बी का एक स्टिच है, तो मैं यहाँ तक बुन के आपको दिखाती हूँ। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए यहाँ तक आती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे अभी 2 फंदे बचे हैं, ये मैंने सीधा बनाया
अब ये देखिए एक फंदा हमारे पास यहाँ पे बच गया है, तो यहाँ तक हमने बुनना है। अब देखिए करना क्या है, ये वी शेप है, यानी कि फ्रंट के जो दो साइड हैं, एक फंदा इस तरफ से लेना है हमने, राइट वाली तरफ से। अगर मैं साइड की बात करूँ तो राइट वाला एक फंदा लेंगे और एक फंदा हम लेफ़्ट नीडल से लेंगे, तो दो फंदों को इकट्ठा करेंगे। तो कुछ इस तरह से। अब ये फर्स्ट रो है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बनाने में दिक्कत आएगी। उसके बाद ये आराम से दूसरी तीसरी सिलाई में आराम से हो जाता है इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से हमने एक ही नीडल पे दो फंदे कर लिए, यानी कि राइट वाला फंदा जो एक लिया हमने वो लेफ़्ट पे चढ़ा के लेफ़्ट नीडल पे, और दो का एक उसको बुन लिया इस तरह से। अब यहाँ पे एक फंदा कम किया हमने इस तरह से, दोनों तरफ से फंदे लिए और एक फंदा कम किया। अब ये जो हमारा एक फंदा है जिसे हमने बी वाली चेन बनानी है, उसको इस तरह से चढ़ाना है, और उसको जो दो फंदे का एक फंदा किया था उससे हमने इस तरह से कम कर देना, डिक्रीज़ कर देना यहाँ पे। तो इस तरह से उस फंदे को डिक्रीज़ करना है बिना बुने हुए, तो यहाँ पे वी वाली चेन वाली लुक आ जाती है। तो उसके बाद आगे चलेंगे, इसके आगे हमने उल्टा फंदा बुनना है। अब यहाँ पे आप कैसे देखेंगे कि उल्टा है या सीधा है, ये तो फर्स्ट रो है, तो आपने याद रखना है कि हमारा पहला फंदा सीधा था तो ये आगे उल्टा ही बनेगा। उसके बाद जब आप सेकंड थर्ड रो में पहुँचेंगे तो आपको खुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो सीधा बुनाई वाला फंदा होगा उस पर सीधा बुनेंगे, उल्टी बुनाई पे उल्टा फंदा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने बुनते हुए जाना है। अब ये सारे फंदे मैं यहाँ तक बना के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये फिर से हम पूरा राउंड घूम के यहाँ तक पहुँच के, अब ये फ्रंट में फिर से मैं आपको बी जो है फ्रंट की, जो हमारी चोटी वाला डिज़ाइन बी का बनता है जो नेक का, वो एक बार फिर से देखिए किस तरह से हमने बनाना है। तो इस तरह से मैं इस फंदे को इसमें ले लूँगी। आपके पास अगर मार्कर है तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। इस फंदे को हमने, ये बी चेन वाला फंदा है, इसको हमने उतार लिया नीचे। राइट नीडल का और लेफ़्ट नीडल का दो फंदे इकट्ठे लेके दो का एक बुनेंगे इस तरह से सीधा। तो एक फंदा यहाँ पे हमने कम कर लिया, लेफ़्ट और राइट का दो का एक किया। अब हमने देखें इसके पहले हमने फंदा लेना है जो हमारा चेन वाला फंदा है, क्योंकि हमने उसको डिक्रीज़ करना है बिना बुने हुए। तो इस तरह से इसको पीछे वाली तरफ यानी कि लेफ़्ट वाली तरफ से नीडल को घुमाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने डिक्रीज़ कर देना है, जो बी चेन वाला फंदा होता है हमने उसी को ही डिक्रीज़ करना है, यानी कि उसे हमने बिना बुने हुए उतारना है। यूँ करके लेके जो हमने दो का एक फंदा किया उस फंदे के ऊपर से हमने ये बी वाला फंदा इस तरह से उतार देना होता है, और यहाँ पे चेन वाली लुक आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है, आपको शायद क्लियर हो क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर है। उसके बाद हमने आगे, मेरे को दिख रहा है आगे सीधा फंदा है तो मैं सीधा बना लूँगी, अगला फंदा हमारा उल्टा बनेगा। मैंने कहा था कि एक सिलाई के बाद आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा बॉर्डर कि किस तरह से सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा आ रहा है। अब बस इस तरह से पूरे राउंड में हमने घुमाते हुए जाना है यहाँ तक, फिर यहाँ पे बुनना है और फिर हमने फ्रंट पे आ जाना है। फ्रंट में फिर हमने इसी तरह से दो फंदे कम करने हैं। अब हमने बॉर्डर कितना बनाना है, तो बॉर्डर का देखिए मिनिमम तो आपको कम से कम 10 से 11 सिलाइयाँ जो हैं इसकी नेक की बनानी होती हैं, और 12वीं सिलाई में आपने इसको वाइंड ऑफ कर देना होता है नेक को। मगर आप अगर चाहें तो इससे ज़्यादा भी थोड़ा सा बुन सकती हैं, 2 सिलाइयाँ ज़्यादा भी बना सकते हैं, ये आपकी भूल के ऊपर होता है। अगर आप पतली वूल से बना रही हैं तो आपको ज़्यादा सिलाइयाँ बनानी पड़ेंगी, और अगर आप मोटी वूल से बना रही हैं तो आपको थोड़ी कम सिलाइयों में ही आपका जो नेक का बॉर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपकी वूल पे होगा और आपकी हाथ की बुनाई पे होगा। तो ये देखें इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये 12 सिलाइयाँ बुनी हैं, क्योंकि मेरी वूल थोड़ी सी पतली है तो मैंने 12 सिलाइयाँ यहाँ से, ये देखें मैं आपको पकड़ के दिखा रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बॉर्डर है नेक का। और मैं मेज़र करके आपको अगर एस्टिमेट बताऊं तो ये 1.5 इंच के करीब है, देखें। और इसके बाद अब मैंने जितना हमने बॉर्डर रखना है उतना हमने इसको बना लेना है, देखें। अब हम इसको बंद करेंगे। बाइंड ऑफ कैसे करेंगे, जितनी सिलाइयाँ आपने बनाई बॉर्डर की वैसे हमने बना लेनी है,
और उसके बाद अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद भी आपने कहाँ से करना है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी यहाँ से हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट हुई थी, वहीं से हमने इसको बाइंड ऑफ करना है। तो बाइंड ऑफ करने का तरीका देखिए, एक तो तरीका होता है 2 का 1 करते हैं और फिर बाइंड ऑफ होता जाता है, फंदे कम होते जाते हैं। पर उस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो गला है वो बिछ जाता है, स्टार्टिंग से वो बड़ा खुला खुला सा लगता है। तो तरीका ये है कि आप एक फंदा बुने और पिछले फंदे को उससे डिक्रीज़ कर दें। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है, सीधे फंदे को सीधा बुन के फिर डिक्रीज़ करेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुन के फिर डिक्रीज़ करेंगे। इससे क्या होता है, जो हमारा बाइंड ऑफ के बाद जो चेन बनती है लास्ट में, पूरे राउंड में जो चेन बनेगी बाइंड ऑफ की, वो लूज़ नहीं बनेगी, वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएगी। तो ये देखिए सीधा फंदा है तो सीधा बुन लेंगे। अब जो उल्टा फंदा है आगे, तो मैंने ये उल्टा बनाया, पिछले फंदे को उठाया और अगले फंदे से डिक्रीज़ कर दिया, कम कर दिया। फिर धागा पीछे किया, अगला फंदा सीधा बुना, फिर इसको एक फंदे को पिछले को लेके इस तरह से डिक्रीज़ कर दिया। तो इसी तरह से हमने कम करते हुए जाना है। ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है जब हमारा ये फाइनल में पूरा बाइंड ऑफ हो जाता है। तो जो चेन वाली जो लुक होती है वो बिछती नहीं है, मतलब खुली सी नहीं दिखती है, अजीब सी नहीं दिखती है। अगर आपने जैसे जैसे फंदा जैसा है वैसे ही बुनते हुए लग जाएंगे तो वो अपने आप में ग्रिप बना के रखते, टाइट रहता है वो। तो इस तरह से परफेक्ट शेप जो है हमारी नेक की बनती है। तो इस तरह से हमने सीधे को सीधा बना के कम कर लेना है और उल्टे फंदे को उल्टा बना के कम कर लेना है। अब देखिए ये हमने एक एक फंदे को इस तरह से बनाते हुए पूरी नेक को हमने इस तरह से सारे स्टिचेस को बंद कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये इतना सा बंद हो गया है और ये मैं पूरा आपको बंद करके बताती हूँ। अब देखिए मैंने ये पूरी नेक बना ली है, सारे फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। लास्ट में हमें अब ज़्यादा धागा तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने जहाँ पे सिलना तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा धागा छोड़ के हमने धागे को ऊन वाली बॉल से तोड़ लिया है और लास्ट वाले फंदे को यूं करके धागे से निकाल के टाइट कर देंगे। और जो हमारा बचा हुआ धागा है इसको उल्टी तरफ अंदर वाली तरफ से अच्छे से क्रोशिया के साथ या नीडल के साथ आप एडजस्ट करके इसको बाकी को काट देंगे सफाई के साथ। तो ये देखें फाइनल इस तरह से हमारा ये नेक बन गया है। कितनी प्यारी वी की शेप आई है, देखें बिल्कुल परफेक्ट वी। और जैसे मैंने ये फंदे डिक्रीज़ किए थे वी नेक के, आप वो वाली वीडियो देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है दोनों तरफ से बराबर। और ये देखें ये चेन सेंटर में बनी हुई है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हमारा नेक का और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। पीछे से देखें और आगे से देखें, बिल्कुल बराबर बना हुआ है। अगर आप लाइट कलर में स्वेटर बनाएंगे फिर तो आपकी ये वी नेक बिल्कुल शार्प और फाइन दिखेगी। और जो चोटी वाला डिज़ाइन जो बीच में हमारा बनता है वी का, वो भी बड़ा साफ दिखता है। इस तरह से भी साफ दिख रहा है, पर थोड़ा सा आपको डार्क कलर की वजह से शायद पता ना चल रहा हो, पर देखें बिल्कुल प्यारी और बिल्कुल आप देखें कितना प्यारा सुंदर सी शेप आई है। तो चलिए फिर बनाइए, मिलते हैं हम अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जेंट स्वेटर के बाजू की बुनाई किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए देखें बॉर्डर से लेके इसके जैसे हमने फंदे बढ़ाते हुए जाना है और उसको जितनी डिज़ायरेबल लेंथ चाहिए वहाँ तक हम लेके जाएंगे। और उसके बाद कितने फंदे डिक्रीज़ करने हैं और उसकी किस तरह से हमने कटिंग करनी है ताकि एक परफेक्ट शेप जो है वो आर्म होल से लेके ऊपर तक जो हमारी गुलाई बनती है बाजू की, वो कैसे बनाएंगे ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो एक बाजू मैंने इसके लिए बना ली है और ये दूसरी बाजू है। तो देखें इसके लिए मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है और बॉर्डर के लिए मैंने देखें यहाँ पे 50 स्टिचेस डाले हैं, 50 फंदे मैंने बॉर्डर के डाले हैं। डिज़ाइनर फंदे हैं, आप इसके लिए मेरे स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो डिज़ाइनर फंदों की मैंने एक्स्ट्रा से अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर बनाया है। 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर भी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं जो बिगनर्स हैं। तो बिगनर्स के लिए 1 बाय 1 रिब के बॉर्डर के बारे में थोड़ा बता दूँ कि एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हमने बुनाई करनी होती है, तो इससे हमारा ये 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 50 फंदे स्टार्टिंग में लिए और उसके बाद मैंने सेम बॉर्डर 2 सवा 2 इंच के बराबर बनाया हुआ है, जैसे मैंने फ्रंट और बैक पेज पे बनाया था, बराबर बॉर्डर बनेगा बाजू का भी। उसके बाद हमने यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ किए हैं। जब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया उसके बाद हमने फंदे को इंक्रीज़ करना होता है।
तो यहाँ पे मैंने 8 फंदे इंक्रीज़ किए, तो टोटल यहाँ पे मेरे 58 स्टिचेस हो गए। 58 स्टिचेस के बाद मैंने आगे देखिए हर 5th रो में मैंने एक फंदे को बढ़ाया है, एक लेफ़्ट वाली तरफ और एक राइट वाली तरफ। हर 5वीं सिलाई में फंदे को बढ़ाते हुए मैं ऊपर तक चली गई हूँ जितनी हमें लेंथ चाहिए। और ऊपर में हमारे लास्ट में 106 फंदे बन गए। और उसके बाद इसकी लेंथ देखिए, तो यहाँ पे देखिए उसके फंदे बढ़ाने के बाद हमने सीधी सीधी बुनाई ऊपर करनी है। मैंने यहाँ पे उल्टे फंदों से बनाया है और ये 19 इंच के करीब हमारी लेंथ जो है आर्म होल की कटिंग से पहले तक की लेंथ 19 इंच बना ली है मैंने यहाँ तक की। उसके बाद हम ये कटिंग करेंगे और फिर इसको पूरी बाजू को ऊपर से हम शेप देते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उल्टे उल्टे फंदों की बुनाई की है क्योंकि मेरा सारा जो स्वेटर था उसकी यही पैटर्न थी। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो भी आपने फ्रंट और बैक पेज पे पैटर्न डाला होगा उसी को फॉलो करते हुए बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जितनी आर्म होल तक लेंथ रखनी है बाजू की वो रखी। मैंने यहाँ पे 19 इंच रखी है। आप अपने जेंट्स के जिसका भी बना रहे हैं उसको मेज़र करके उनकी बाजू को तो आप उतनी लेंथ बना सकते हैं। अब देखें आर्म होल की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट और बैक पेज की कटिंग की होती है आर्म होल की कटिंग भी सेम ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने 5 फंदे कम करने हैं। तो जो आर्म होल की कटिंग रहेगी 5, 3, 2 और 1 की रहेगी। ये देखें मतलब एक तरफ से 5 फंदे कम किए, फिर हमने पूरी रो बुनते हुए जाना होता है। जैसे मेरे उल्टे फंदे हैं तो मैं उल्टे फंदे बुनते हुए अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। आपकी जैसे भी जो भी डिज़ाइन होगा आपने 5 फंदे कम करने हैं और उसके बाद आगे पूरी रो को डिज़ाइन जो भी होगा उसको बनाते हुए इन सभी फंदों को बुनते हुए यहाँ लास्ट में आ जाना है। उसके बाद हमने फिर उल्टी तरफ से मतलब उल्टी तरफ से फिर हमने रॉन्ग साइड से फिर अगले दूसरी तरफ से भी 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे भी मैं 5 फंदे कम करूँगी। तो फंदे कम करने के 2 तरीके होते हैं। जहाँ तो आप इस तरह से कर लें जैसे 2 फंदों का एक फंदा किया फिर उसको उतारा फिर अगले 2 फंदों का एक फंदा किया, तो इस तरह से भी हमारे फंदे डिक्रीज़ होते हैं। नहीं तो आप एक फंदा बुन लें और अगले फंदे को बुन के पिछले फंदे को अगले फंदे से उतार दें, तो उस तरह से भी हमारे फंदे जो हैं कम होते हैं, डिक्रीजिंग होती है। अब देखें सीधी तरफ से हमने 5 फंदे कम किए। अब उल्टी सिलाई में आए तो यहाँ भी हमने 5 फंदे कम करने हैं। तो ये दोनों तरफ हमारी जो है आर्म होल की शेप बनेगी बाजू के ऊपर। तो दोनों तरफ से हमने 5 और इस तरफ भी ये देखें 5 फंदे कम कर लिए। फंदे कम करने के बाद पूरी रो को एज इट इज़ बुनेंगे जैसे जो भी पैटर्न होगा। तो ये मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर हम आएंगे सीधी तरफ। ये देखिए अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। अब 5 के बाद आ गई 3 की कटिंग। ये एक फंदा कम हो गया, इसी फंदे को फिर से उतारा सिलाई पे, फिर 2 का 1 किया, ये 2 फंदे कम हो गए। फिर से इसको नीडल पे लेके एक किया, 2 का 1 किया, इस तरह से तो 3 फंदे कम हो गए। तो 5 के बाद हमने 3 फंदे कम किए। उसके बाद हमने अगले सारे फंदे अपनी बुनाई के अनुसार बुनते हुए लास्ट तक जाना है। जिस तरह से मैं आपको ये आर्म होल की कटिंग से लेके ऊपर बाजू की शेप तक बताऊंगी ना, आप उस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो बहुत ही प्यारी एग्जैक्ट शेप आपकी बाजू की बनेगी। तो ये देखिए अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। तो यहाँ भी हमने अब 3 फंदे कम करने हैं जैसे हमने सीधी तरफ किए उस तरफ। अब हमने इस तरफ भी करने हैं 3 फंदे कम। जब हमने फंदे कम करने हैं तो धागे को लूज़ रखना है। इन फंदों को बुनाई करते हुए थोड़ा ढीला रखेंगे ताकि हमारी जो शेप है वो परफेक्ट आए। यहाँ से 3 फंदे कम करने के बाद हमने सारी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ लास्ट तक मैं इसको कंप्लीट करके आपके पास फिर से दिखाती हूँ आगे। अब देखिए हमारी 5 की कटिंग होगी दोनों तरफ, 3 की कटिंग भी होगी दोनों तरफ। अब हम आगे हैं 2 की कटिंग करेंगे यानी 2 फंदे कम करेंगे यहाँ पे।
ये एक फंदा कम हो गया। फिर इसको लेफ़्ट नीडल भी लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। यूँ करके हमारे 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए। अब उसके बाद हमने 2 फंदे कम करने के बाद पूरी रो को जैसे हमारा पैटर्न होगा वैसे बनाते हुए लास्ट के फंदे तक जाएंगे, यानी कि ये रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम रॉन्ग साइड से 2 के कटिंग करेंगे, इस तरफ भी यहाँ तक बुनेंगे और फिर स्टार्टिंग से हमने 2 की कटिंग करनी है दोबारा से। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम आगे हैं इस तरफ। अब यहाँ भी हमने 2 की कटिंग करनी है, यानी 2 फंदे यहाँ से भी हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए एक फंदा कम हो गया और ये रहा दूसरा फंदा, तो इसको भी हमने डिक्रीज़ कर दिया। तो 2 फंदे यहाँ भी डिक्रीज़ हो गए। अब हमारी 5 की, 3 की और 2 की कटिंग कंप्लीट हुई। पूरी रो को हमने अपने पैटर्न के अनुसार बुनते हुए जाना है। अब हमारी रहेगी 1 की कटिंग। तो देखें ये पूरा पैटर्न हमने जो भी होगा आपका वो वैसे बनाते हुए जाना है। मेरे चैनल पे आप काफ़ी सारे मैंने पैटर्न्स डाल रखे हैं। आप लेडीज स्वेटर या जेंट्स स्वेटर किसी का भी बना रहे हैं तो उसके लिए बड़े प्यारे प्यारे और आसान से पैटर्न हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं वो भी। तो ये देखें अब हमने यहाँ से कटिंग आगे स्टार्ट करनी है। तो ये राउंड शेप चाहती है, ये देखें इसको कैसे बनाएंगे। 5 3 2 के बाद जो 1 की कटिंग करनी है, 1 की कटिंग हमने अब कितनी बार करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो होगी हमारी आर्म होल की कटिंग इतनी सी 5 3 2 की। अब 1 की कटिंग बताऊंगी मैं आपको कि वो हमने कितनी बार करनी है। तो ये देखें हमने 5 की, 3 की, 2 की और 1 की कटिंग, जिसमें हमने 5 3 2 की कर ली है, 1 की करनी है अभी हमने। तो ये हमारी बाजू है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने तो 5 की, फिर 3 की, फिर 2 की और 1 की, इस तरह से 5 3 2 1 की कटिंग हो गई, यानी कि दोनों तरफ से सेम चलती है शेप ये। उसके बाद हमने 1 1 की कटिंग जो है अभी नहीं की है, 1 की कटिंग वो हम करेंगे। और उसके बाद कुछ रोज़ में हमने 1 की कटिंग करनी है, मैं बताती हूँ। 1 की कटिंग हमने करनी है लेफ़्ट तरफ भी और राइट तरफ भी, यानी कि एक फंदा राइट में कम करेंगे और एक फंदा हमने लेफ़्ट स्टार्टिंग में कम करना है। जैसे हम डिक्रीजिंग करते हैं वैसे ही एक फंदा कम कर लेंगे। और ये करना है हमने फंदे को कितनी रोज़ में, यानी बता रही हूँ मैं आपको 12 बार, ठीक है। यानी कि एक फंदा एक तरफ से 12 बार हो गए और दूसरी तरफ से 12, यानी कि टोटल यहाँ पे 24 फंदे हमने डिक्रीज़ कर देने हैं। तो इस तरह से क्या होगा, पूरी राउंड शेप बड़ी प्यारी बनकर आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की हमने जो शेप है, एक एक फंदे को हमने हर रो में, यानी कि 12 सिलाइयाँ सीधी तरफ से और 12 उल्टी, हमने 24 फंदे कम कर लेने हैं। तो देखिए कम करने का तरीका वही रहेगा, 2 फंदों को एक साथ लेके 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद हमने पूरी रो में पूरा पैटर्न चलाते हुए जाना है। और फिर जब हम उल्टी तरफ आएंगे, रॉन्ग साइड आएंगे, फिर एक फंदा डिक्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से आपने काउंट करते हुए जाना है। 24 फंदे आपके कम होने चाहिए यहाँ पे, यानी कि 12 बार हमने इसको रिपीट करना है। 12 बार सीधी तरफ से और 12 बार उल्टी तरफ से। तो दोनों तरफ हमारी 12 की कटिंग रहेगी, 12 फंदों की, एक एक करके हमने इसको कटिंग करना है। अब देखें ये एक एक की कटिंग हो गई है। तो इतनी शेप बनकर आ गई है हमारी ये बाजू की, जो कि हम इस बाजू को स्वेटर के साथ जब हम अटैच करेंगे तो इस तरह से ये देखें यहाँ की कटिंग करते हुए हम एक एक की कटिंग करते हुए अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब हमने ये कटिंग करनी है आगे से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हमने फंदे एक साथ थोड़े कम करने होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कितने कितने फंदे कम करेंगे, जिससे ऊपर से गुलाई भी बराबर आ जाएगी। तो देखिए एक एक फंदा दोनों तरफ से हमने 12 बार कम किया, तो हमारे यहाँ पे 24 फंदे कम हो गए। उसके बाद अब ऊपर जो हमारे पास नीडल पे फंदे बचेंगे उनको हमने इस तरह से कम करना है। देखें 3 फंदे एक साथ, फिर 3 फंदे एक साथ, 3 फंदे एक साथ और फिर 2 फंदे। और उसके बाद जितने हमारे पास फंदे
नीडल पे रहेंगे उनको हमने वाइंड ऑफ कर देना है, यानी उनको हमने बंद कर देना है। तो तरीका वही रहेगा, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से हमारी कटिंग चलेगी शोल्डर की। तो बाजू पे पहले हमने 3 एक तरफ से कम करने हैं, फिर दूसरी तरफ से 3 कम करने हैं, फिर इस तरह से हमने 6 सिलाइयों में 3-3 फंदे कम करने हैं और लास्ट में हमने 2 फंदे कम करने हैं, लेफ़्ट तरफ भी और राइट तरफ भी। उसके बाद हमारे ऊपर जितने फंदे बचेंगे वो हमने बाइंड ऑफ कर देने हैं, उनको हमने बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखें, अब पहले ये कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने फंदे हमारे पास ऊपर लास्ट में बचे हैं। अब हमने 3 3 3 2 की कटिंग करनी है और उसके बाद हमने सारे फंदे जो लास्ट में बचेंगे उनको बाइंड ऑफ कर देना है। तो इस तरह से कटिंग देते हुए अगर आप चाहेंगे तो आर्म होल से लेकर ऊपर के शोल्डर तक आपकी जो गोलाई बनती है, शेप बनती है, बहुत ही प्यारी बनकर आती है। और जो पेज होता है हमारा फ्रंट और बैक का, जब उसके साथ हम बाजू को अटैच करते हैं तो ये बड़ी ही परफेक्ट शेप बनकर आती है। अब यहाँ से 3 फंदे कम किए, पूरी रो बुनेंगे और उल्टी तरफ आएंगे और फिर वहाँ से 3 फंदे कम करेंगे, फिर हम सीधी तरफ आएंगे, 3 फंदे कम करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 बार 3 3, फिर 3 3, फिर 3 3 और फिर 2 2 करके बंद कर देने हैं। तो इसके लिए हमने टोटल 2 4 6 7 8 रोज़ में हमारा ये कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। अब ये देखें, फिर से हमने स्टार्टिंग में इस तरह से किया इसको डिक्रीज़, और ये डिक्रीजिंग हमारी होगी। और उसके बाद हमने आगे जो पैटर्न है, आपने पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। डिक्रीजिंग साथ साथ में चलेगी और साथ साथ में आपका पैटर्न चलेगा, पैटर्न को आपने नहीं छोड़ना है, तो वो आपने साथ साथ में बनाते हुए जाना है लास्ट तक। अब फिर से हमने 2 का 1 किया, यहाँ पे फंदा डिक्रीज होगा, एक और ये 2 और ये 3। धागा मैं अपनी तरफ करके फिर अगले सारे फंदे उल्टे बुन लूँगी, क्योंकि मेरे पास पैटर्न उल्टे फंदों से है, और इसको मैं लास्ट तक बना लूँगी। फिर से हम आ गए हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अब हमने क्या करना है, फिर से फंदे डिक्रीज करने हैं। डिक्रीजिंग का पैटर्न आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने आर्म होल से जो कटिंग की है वो की है 5 3 2 1 की, और जो 1 की कटिंग की, मतलब एक फंदा जो हमने कम किया वो हमने किया है 12 बार, यानी कि एक तरफ से 12 और दूसरी तरफ से 12, टोटल हमने यहाँ पे 14 फंदे कम किए। उसके बाद हमने यहाँ पे कटिंग की 3 3 3 और 2 की कटिंग करनी है, और लास्ट में जितने फंदे हमारे पास रह जाएंगे उनको हमने वाइंड ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। तो इससे हमारे जो बाजू हैं, इनकी जो शेप होती है, कटिंग होती है, वो बड़ी ही प्यारी बनती है। और जो हमने शोल्डर जोड़े हुए हैं अपने फ्रंट और बैक पेज के, तो उस पर पूरी हमारी बाजू की अटैचमेंट बड़ी आराम से हो जाती है बिना झोल के। अब यहाँ तक मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। हर तरफ से बाजू में दोनों तरफ से हमारी जो डिक्रीजिंग चलती है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो हमने इसको सीधी तरफ उल्टी तरफ दोनों तरफ से डिक्रीजिंग करनी होती है, तभी इसकी आराम से हम फिटिंग जो है बाजू की वो फिट हो पाती है हमारे पेज वाले कटिंग पे। जो हमने आर्म होल की कटिंग की होती है वहाँ पे आराम से फिटिंग इसमें आ जाती है। और इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी।
तो ये देखें लास्ट तक मैं इसको बनाती हूँ पहले। अब स्टार्टिंग में आ गए, फिर यहाँ पे हमने फंदे को डिक्रीज़ करना है। तो ये कटिंग चल रही है 3 3 3 और 2 की, 2 तक हम कटिंग करेंगे, यानी 2 फंदे हम लास्ट में दोनों तरफ से डिक्रीज़ करेंगे और उसके बाद हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। जहाँ तक आते आते आपकी जो बाजू की लेंथ है, मतलब जो आर्म होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ होगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इन केस अगर थोड़ा सा अगर फ़र्क रह जाता है, जैसे 1 आधे इंच का अगर आपको लगे कि शोल्डर कम आ रहे हैं इसमें कटिंग करने के बाद, तो आप 2 से 4 सिलाइयाँ जो हैं बड़े आराम से बुन सकते हैं, ताकि आपके जो बेस वाले जो आपके बाजू के हिस्से हैं उसमें बड़ी आसानी से उनको हम बराबर सी सकें। नहीं तो बराबर नहीं होंगे तो फिर वो सिलाई के वक्त जो है थोड़ी गड़बड़ आ सकती है। तो इसलिए उसका भी हमने मेज़रमेंट रखना है कि आपके अगर पेज की फ्रंट और बैक के आर्म होल की कटिंग जो आपने की है उसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ भी उसके बराबर आनी चाहिए। तो मेजरिंग टेप जो होता है, इंच टेप, उसके साथ आप इंचिस में इसको मेज़र कर सकते हैं। जहाँ तो आप इसकी रोज़ को नाप सकते हैं, जैसे आर्म होल की कटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और ऊपर तक कितनी रोज़ हैं, सपोज 22 हैं, तो आप अपना फ्रंट का पेज देख सकती हैं कि उसकी जो कटिंग थी आपने आर्म होल से लेके ऊपर शोल्डर यहाँ पे अटैच करा या ख़त्म करा, वहाँ तक कितनी आपकी रोज़ बनी है। तो वो बराबर होंगी तो आपका ये आराम से जो है कंधे उसके साथ अटैच हो जाएंगे और फिटिंग बड़ी प्यारी बनकर आ जाएगी। अब फंदे कम होते जा रहे हैं, ऊपर रह गए हैं थोड़े थोड़े से फंदे। अब देखें इतने से रह गए हैं। चलिए अब कटिंग करते हैं इसकी। काफ़ी लंबे हो गए, देखें कितनी प्यारी इसकी शेप बनकर आ रही है। अब ये रह गए हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 फंदे मेरे पास ऊपर ये रह गए हैं। तो अब 30 फंदों के बाद मैंने ये 2 2 की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने कोई कटिंग नहीं करनी है, मैंने बोला 3 3 3 और 2 की कटिंग के बाद हमने सीधे फंदों को बाइंड अप कर देना है। अगर इन केस आपकी लेंथ थोड़ी सी कम है तो आप 2 सिलाइयाँ 3 सिलाइयाँ से ही इनको बुन सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे बाइंड अप कर देना है, मतलब इनको फंदों को बंद कर देना है। डिक्रीजिंग इसी तरह से चलेगी, 2 फंदे इकट्ठे लेंगे तो 2 का 1 करेंगे, फिर उसको लेफ़्ट नीडल पे फंदे को ले जाएंगे और फिर उन दोनों फंदों को लेके 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमने अपने फंदे जितने भी हैं ऊपर नीडल पे इनको कम कर लेना है। मेरे पास 30 फंदे बचे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा भी बचते हैं, सपोज 35 40 तक फंदे, तो आप उनको भी बंद कर लीजिए, कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं है। तो बड़ी आराम से ये फंदे यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो लास्ट फंदा 1 हमारे पास बचेगा, वहाँ तक हम इसकी पहले बाइंडिंग ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद इस धागे को हम काटेंगे। तो देखें इस तरह से मैं इसको पहले बंद कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। जब हम बाइंड ऑफ करते हैं, फंदों को बंद करते हुए जाते हैं, तो फंदों को जब हम 2 का 1 करते हैं तो उसके बाद उस फंदे को टाइट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा लूज़ रखेंगे, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें ऊपर एक चेन बनी हुई दिखाई देती है। तो उसके साथ हमने फंदों की जब आपस में पेज के साथ इसकी सिलाई करते हैं तो वो चेन जो है बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि हम एक एक चेन के साथ दूसरी तरफ की चेन को जोड़ते हुए सिलाई करते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है हमें सिलाई में भी। हम देखें लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं, इनको भी हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरह से। अब 1 फंदा रह गया यहाँ पे, बाकी सारे फंदे हमने बंद कर दिए हैं। अब हमने नीडल को निकाल लेना है और धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, इतना कि जिससे हमारा जो है सिलाई भी हम इसकी आराम से कर सकें, इतना हम इसको लंबा रखेंगे। और इस तरह से धागे को इस फंदे से इस तरह से पास कर लेंगे, ये देखें, और इसको यहाँ पे खींच के बंद कर देंगे। तो ये देखें हमारी ये पूरी आर्म होल की कटिंग हो गई है, शोल्डर तक हमने इसको पूरी शेप दे दी है। और अब इस शेप को आप देखिए कितनी परफेक्ट बनी है।
दूसरे जो हमने बाजू की शेप दी हुई है उसके साथ देखिए मैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे लगेगा कि जैसे हमने कैंची के साथ कटिंग की होती है। बड़ी प्यारी शेप बनकर आई है। और जब मैं इसको अटैच करूँगी तब मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरह से इसको हमने अटैच करना है। ये देखें कितनी प्यारी शेप बनकर आई है इसकी। ये हमारी बाजू दोनों जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। ये देखें यहाँ तक। और शेप देखिए कितनी प्यारी किसकी कटिंग बनी है। इस तरह से बाजू की हम शेप बनाते हैं तो बड़ी प्यारी लगती है। और जो पेज के साथ जब हमारी बाजू जुड़ती है तो बड़ी प्यारी बनकर आती है शेप इसकी। देखें अब मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। तो ये हमारा तकरीबन 11 इंच के करीब है, 10.5 11 इंच के करीब है। और हमारे जो आर्म होल से शोल्डर जो पेज थे उसकी भी कटिंग इसकी 10.5 के और 11 के बीच में ही थी। तो ये मेरी जो वूल है काफ़ी स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए आधा इंच 1 इंच का फ़र्क रह रहा है इसमें। तो टोटल लेंथ में अगर बात करूँ ऊपर से लेके बॉर्डर तक बाजू की तो 25 इंच के करीब है। और देखें वूल मेरी कितनी स्ट्रेचेबल है। तो इसलिए ये बाजू दोनों हमारी हो गई हैं रेडी। कटिंग भी हमने कर ली और इनको बाइंड ऑफ भी कर लिया है। तो चलिए इसके पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने स्टार्टिंग बॉर्डर से लेके सारा इसको मैं कंप्लीट दिखा रही हूँ जेंट्स स्वेटर को। तो बिगनर्स अगर इसको देखेंगे तो उनको बड़ी आसानी होगी, इसको आसानी से स्वेटर जेंट्स वो बना सकते हैं। तो लीजिए हमारी जो दोनों बाजू रेडी हो गई हैं। इस तरह से हमने कटिंग की, पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया। बाजू की शेप देखिए कितनी प्यारी बनकर आई है। और ये हमारा बॉर्डर है। तो दोनों बाजू हमारी हो गई हैं रेडी। अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताएंगे। और जो हमारा जेंट्स स्वेटर में अब नेक रह गई है और उसके बाद इसकी सिलाई वगैरह रह गई है। तो ये देखें सिलाई में देखें इस तरह से हमारी चेन अलग अलग से दिख रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग का फंदा उतार के रखा हुआ था। तो दोनों की अब अगर आपने लेंथ नापनी है तो आप इसकी रोज़ भी काउंट करके इनको इक्वल रख सकती हैं बिना इंच टेप के। रोज़ जो होती हैं सिलाइयाँ वो आप अगर काउंट कर लें तो भी आपकी ये लेंथ बराबर बन जाती है कि आपकी एक कितनी रोज़ की हैं और दूसरी कितनी रोज़ की हैं। तो चलिए फिर बनाइए और मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पूरा स्वेटर हमारा ये बन गया हुआ है, इसको किस तरह से हम सिलाई करेंगे, बाजुओं को कैसे जोड़ेंगे और आपस में हर एक पेज को किस तरह से हम सिलेंगे ये बताऊंगी। तो ये देखिए हमने कंधे जोड़ लिए हुए हैं पहले ही। और साथ में हमने जो वी नेक है ये भी बना ली है। वी नेक का बॉर्डर पूरा हमने बनाया हुआ है। गला हमारा रेडी है। अब हमने बाजुओं को जोड़ना है कंधों के साथ, और साइडों की बाजुओं की और साइड की जो है वो सिलाई करनी है। तो हमने क्या करना है, इसको उल्टा रखना है। और ये देखिए हमारा इस तरह से दोनों तरफ के हमारी कटिंग है बाजुओं की। ये हमारी बाजू है। तो देखें इस तरह से दोनों को हमने उल्टा रखना है, बाजू को भी और पेज को भी। और इसकी जो कटिंग है जहाँ पे हमने इसको, ये देखें ये सेंटर का यहाँ पे हमारा शोल्डर है, यहाँ पे इसको बराबर हमने नाप लेना है। बाजुओं को भी हमने सेंटर पॉइंट करके और यहाँ पे हमने रख लेना है। और आधा हिस्सा इस तरफ और आधा हिस्सा इस तरफ जोड़ना है। तो इससे एक प्रॉपर शेप जो है हमारी बाजुओं की कंधों के साथ आ जाती है। तो ये इस तरह से हमने एक बाजू जोड़नी है और दूसरी तरफ से हमारी जो बाजू है वो भी वैसे ही जुड़ेगी। धागा इस तरह से हमने निडल पे डाल लेना है और हमने बड़े आराम से इसको जोड़ लेना है। जोड़ते वक्त धागे को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा टाइट करके नहीं सिलेंगे, बड़े आराम से धागे को सिलते हुए जाएंगे। दूसरी तरफ की बाजू भी सेम इस तरह से कंधे जो है हमारे ये कटिंग के साथ कटिंग बराबर जोड़ते हुए बनाएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप सेंटर से जहाँ पे हमने दोनों पेजों को ऊपर शोल्डर पे जोड़ा है वहाँ से भी बाजू की कटिंग आधी ले लें और वहाँ से हमने आधा हिस्सा एक तरफ और आधा हिस्सा एक तरफ करते हुए दोनों बाजुएं जोड़ लेनी है। तो ये देखें ये दूसरी बाजू यहाँ पे जुड़ेगी। तो ये मैं दोनों आपको जोड़ के बताती हूँ। ये देखिए बाजू की हमारी सिलाई हो गई है। हमने इसको जोड़ लिया हुआ है अपने शोल्डर के साथ। ये पूरी परफेक्ट शेप बनकर आई है। देखें बिल्कुल सेम कितनी सुंदर सी गोलाई बनी है हमारी बाजू की। अब हमने यहाँ से लेके पूरी बाजू जो है बॉर्डर तक सिलनी है और यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर तक हमारी जो बाजू की सिलाई होगी, जो एक्स्ट्रा धागे होंगे वो हमने बीच में सिलाई के एडजस्ट कर लेने हैं बाकी काट के। और इधर से हमने सीधे नीचे की तरफ आना है। तो दो हिस्सों में इसको सिलेंगे ताकि जो
हमारी बाजू की और जो पेज की शेप है वो बिगड़े ना और बिल्कुल सीधी बने। जो हमने सिलाई करनी है वो हमने एक एक चेन के अंदर फंदे को, जैसे हमने हमारे फंदे की चेन बनी होती है साइडों पे, तो वहाँ से हमने एक एक चेन के अंदर सुई को डाल के वहाँ से धागे को निकालते हुए बुनाई करनी है, तो उससे बराबर हमारी जो है बुनाई होती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से चेन से फंदा उठाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पहले एक चेन में डाला, फिर अगली चेन में डाला, दोनों पेज इस तरह से लेते हुए तो हमने इसकी सिलाई करनी है। तो ऐसे हमारी जो सिलाई है बिल्कुल बराबर आएगी। यहाँ से आपने स्टार्ट किया है और लास्ट तक बॉर्डर तक हमारी बिल्कुल बराबर सिलाई आएगी। तो इसी तरह से एक एक चेन से निकालते हुए आपने सिलाई करते हुए जाना है। जब आपने इसको सिलना है तो ज़्यादा टाइट नहीं रखना है धागे को और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है। तो जब आप सिलाई करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया रहेगा इस चीज़ का। तो इस तरह से हमने पूरे स्वेटर को, यानी कि इस तरफ की बाजू और साइड और दूसरी तरफ की बाजू और दूसरी तरफ की साइड भी हमने सिल लेनी है और अच्छे से हमने नॉट लगा के इसको पूरा बंद कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा पूरा स्वेटर कंप्लीट होके इस तरह से बन गया हुआ है और ये पूरा सिलाई करने के बाद ऐसा लग रहा है। तो चलिए फिर आप भी बनाइए। मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।